ये हमारी पृथ्वी है और ये है मर्सिडीज बेंज। और ये मैं, एडवोकेट मुकुंदन उन्नी, कलपट्टा का रहने वाला। मेरा सबसे बड़ा सपना 30 साल का होने से पहले जिंदगी में कामयाब होना। कामयाबी के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिवरेंस, डिसिप्लिन। ये चारों गुण मुझ में हैं, लेकिन आज तक मैं कामयाब नहीं हो पाया। फिर भी मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर रोजमर्रा के काम खत्म करके स्ट्रेच करता हूँ, पुशअप्स करता हूँ, चश्मा पहनकर, बिस्तर और तकिए को साफ करके, अच्छी तरह कपड़े धोकर, उन्हें फोल्ड करके, मेरी 2012 मॉडल की सेकंड हैंड बाइक को अच्छे से धोकर साफ करता हूँ। लेकिन इस महीने मैं 36 साल का होने वाला हूँ, तो हमेशा की तरह मेरे आधार कार्ड की कॉपी को फोटोशॉप में ओपन करके मेरी ईयर ऑफ बर्थ को चेंज करता हूँ। पिछले 7 सालों से मेरी उम्र 29 साल है। ये बात गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, मेरी माँ को और सिर्फ मुझे ही पता है। पर ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। चेहरे पर उम्र का पता चलने लगा है। इस साल मुझे कामयाब होना ही है, बिकॉज आई डिजर्व अ गुड लाइफ विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स। सुनो, तुम्हारे बैग में मूसक के डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरी एक फाइल रह गई है, जरा चेक करना। और एमएलए रेशमा जॉर्ज के घर पर अर्जेंटली आ जाओ। एमएलए रेशमा जॉर्ज ये एक तहलका मचा देने वाले केस में फंसी है और उनकी हालत ऐसी है कि शायद उनकी पोस्ट भी हाथ से निकल जाए। ये उनके पति और पूर्व मंत्री जॉर्ज इलिकल है और यही सब कुछ संभालते हैं। मेरे सीनियर गंगाधरन वकील है जो इनका केस लड़ रहे हैं। दिखाओ। हाँ, यही है। ओके। बट शी नीड्स अ मच बेटर लॉयर। मेरे जैसा कोई नहीं। उन्हें मेरी जरूरत है। एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट। आई शुड इम्प्रेस हर। कोर्ट का कहना है रेशमा गुनहगार है और एमएलए इस्तीफा देंगी। जॉर्ज इलिकल के टेंशन को देखकर ऐसा लगता है वही एमएलए है। ये थोड़ा अलग है। कोर्ट का कहना है कि रेशमा जॉर्ज इस्तीफा देंगी। बट लुक एट द एमएलए, शी इज सो काम एंड पीसफुल। पर यहाँ पर डिसाइडिंग अथॉरिटी वो नहीं है। आई शुड इम्प्रेस हिम, नॉट हर। सर, मेरा घर आपके हॉस्पिटल के बहुत पास है, कलपट्टा में। तो मैं क्या करूं? उस जज का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? संगमेश्वरम। सर, हाँ। अगर बिशप से कुछ बात हो पाए तो। ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है ना चकप्पा। इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को सुलझाना है। तुम मूसक के घर जाओगे ना? उनसे एफिडेविट साइन करवाकर सीधा ऑफिस चले आना। क्या हुआ? क्या आपको सच में लगता है गंगाधरन वकील आपको ये केस जिता देंगे? उनके सैकड़ों केसेस में से ये भी एक केस ही है। पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। ये मेरा पहला केस है। एमएलए जी को ये केस जिताना आपसे ज्यादा मेरी जरूरत है। ऑलरेडी इस केस का ऑर्डर दे चुके हैं बेटा। सर, ये ऑर्डर फेक है। अगर ये प्रूफ कर दिया तो हाई कोर्ट से हमें स्टे मिल जाएगा। चकप्पा, गाड़ी निकालो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। सर, हम जज के लैपटॉप में ऑर्डर की 2 कॉपीज बनाएंगे। एक में वो गुनहगार और दूसरे में बेगुनाह। और आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की मदद से हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से लैपटॉप की जांच करवाएंगे। एक ही केस के 2 अलग अलग फैसले अगर जज के लैपटॉप से मिले तो ऑर्डर फेक है ये प्रूव कर सकते हैं। इतना जबरदस्त आइडिया देने के बावजूद उसे समझने की अकल इस अड़ियल में नहीं है। यही बनेगा रेशमा जॉर्ज के विनाश का कारण। चलो चकप्पा। बेचारी, मुझे उन्हें ये बात किसी तरह समझानी होगी। मैडम, एडवोकेट मुकुंदन उन्नी है। मैं एक वकील के हैसियत से नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों के प्रतिनिधि के रूप में ये कह रहा हूँ। मैडम, आपको थोड़ा और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको हमेशा आपके पति की बात नहीं सुननी चाहिए। दिस इज 2021। विमेन शुड बी एम्पावर्ड। वी नीड मोर एम्पावर्ड विमेन लीडर्स इन अ शॉविनिस्टिक स्टेट लाइक केरला।
मैडम हम अपील कब फाइल कर सकते हैं? अगले हफ्ते तक हो जाएगा ना? पर मैडम आपने तो आज ही आने के लिए कहा है। रेशमा जॉर्ज ने मेरा मैसेज तो देखा पर रिप्लाई नहीं किया। वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? कहाँ थे तुम? गंगाधर सर तुम्हें ढूंढ रहे थे। सर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उससे क्लाइंट को जमानत मिलना मुश्किल है, तो अगली हियरिंग में अगर आप खुद अपील करें तो। गंगाधरन वकील कोई केस हारे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है जोमी। तुम ही अपीयर करना। नहीं कोई बात नहीं, तुम खुद ही अपीयर करना। ओके ओके सर। तुमने एफिडेविट साइन कराई? हाँ। एमएलए को एडवाइस देने वाला तू कौन है? कैसा एडवाइस? मैं कुछ समझा नहीं सर। मैथ्यू सुनो, इसे जो कुछ भी देना है देकर सेटल कर दो, और तुम कल से मत आना। That was quick and unexpected, almost tragic, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। आज नहीं तो कल मुझे कोई केस मिलेगा, ये सोचकर उस बुढ़ो के साथ कब तक काम करता। ऐसे ही मैंने बहुत साल गवा दिए। अब मैं एक मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकता, एक सेकंड भी नहीं। और इसी तरह ये पृथ्वी बिना रुके 30 दिनों तक घूमती रही, और साथ में मैं भी। हर दिन सुबह 6 बजे उठकर इस्त्री की हुई शर्ट, वॉच और शू पहनकर केस की तलाश में मैं भटकता रहा। इस केस में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वीक है। इसे इंटरलॉक्यूटरी प्रोसीडिंग्स के लिए भेजकर इंट्रोगेटरीज की मदद से जजमेंट मिल जाएगी, वरना हम गार्निशी ऑर्डर भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। नहीं वकील साहब। डरने की कोई बात नहीं है, ये बस एक प्लेनिपोटेंशियरी प्रोसीजर है आंटी। नहीं वो बात नहीं है। कल मेरी बेटी आई थी, उसने आपका प्रोफाइल देखकर एक्सपीरियंस की कमी की वजह से दूसरे वकील को बुक कर लिया है। मैं बस वही कहने आई थी। बुरा मत मानिए वकील साहब। ये आप फोन पर भी बता सकती थी ना। मैंने फोन किया था पर लाइन नहीं मिला, इसलिए। हाँ। उस बूढ़े गंगाधरन के यहाँ से निकले 1 महीना हो गया है, पर अब तक एक केस नहीं मिला है। क्या हुआ? वकील बाबू आप फोन मत कीजिए, केस आप नहीं लड़ रहे। माई फ्यूचर लुक्स ब्लीक, और ऊपर से ये रॉबिन अपनी एडवाइस से मेरा दिमाग खराब कर रहा है। पणिकर सर के केस का क्या हुआ? कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करना है ना, वो भी नहीं हुआ क्या? अरे तू ये सब छोड़कर मेरे साथ आ जा। इसके साथ मैं सपने में भी नहीं। ये तो कोल्ड कॉफी हो गया दीदी। अरे रे। 2 गरम बनाइए। अच्छा ठीक है। 3 बना दो। हाँ। क्या वकील बाबू हर हफ्ते आ रहे हो? अरे भाई जरा चाय लाना दो। अगर केस जीतने लायक हो तो सर मुझे थोड़ी अपीयर करने बोलेंगे। केस हारा तो क्या हुआ, हर हफ्ते कंपनी के खर्च में पैसे मिल सकते हैं ना। ज्यादा मत बोलो। देखो तुम्हारे क्लाइंट्स आ गए, दबोच लो। अरे बाप रे। कम से कम कोर्ट को धोया तो करो, इतनी बदबू आ रही है इसमें से। सी ज्योति, मैं एक इंडिपेंडेंट वकील हूँ, किसी का असिस्टेंट नहीं हूँ, सो प्लीज रिस्पेक्ट माई अथॉरिटी। नहीं, असिस्टेंट नहीं, बस छोटा मोटा वकील है। मैली पैंट और दाग लगी हुई शर्ट पहनकर सर खुजाने वाला, दिन भर मेहनत करके 800 रुपए कमाने वाला छोटा मोटा वकील। मैंने एलएलबी की पढ़ाई इसके जैसे बनने के लिए नहीं की। आई हैव ड्रीम्स। सबसे बड़ी खबर, रेशमा जॉर्ज के खिलाफ गवाही देने वाले जज का तबादला हो चुका है। सीजीएम संगमेश्वरम को कलपट्टा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में तबादला कर दिया गया है। विपक्षी दल के नेताओं का कहना है इसके पीछे सरकार का षड्यंत्र हो सकता है। केएनपी पार्टी प्रेसिडेंट राजीव जी का कहना है कि आने वाले चुनाव में नए प्रत्याशियों को ढूंढा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए हैं सरकार अब दिलचस्प ये होगा कि आगे देखना है कि क्या होगा। प्रेस मीट के दौरान राजीव जी ने इन्हीं बातों को स्पष्ट रूप से दोहराया है। वाह, एक ही डंग से 20 लोगों को मारने की काबिलियत रखने वाला सुंदर सा सांप, द क्लासिक कोबरा। कैरिस्मैटिक, एलिगेंट एंड डेंजरस।
ए सुनो, माँ को क्या हुआ? वो गिर गई, पैर फ्रैक्चर हो गया है। $20। ऑपरेशन से पहले 50,000 रुपए भरिए। पूरे पैसे अभी भरने होंगे? नहीं, 50,000 अभी भरिए, बाकी ऑपरेशन के बाद। ऐसे देखकर हंस रही है। शी इज फ्लर्टिंग विद मी। उसी काउंटर पर चले जाना चाहिए था, क्या पता डिस्काउंट मिल जाता। तू आज कोर्ट नहीं गया? तुम्हें वो मनोज भैया पता है? अरे वो मोटा जो बुलेट पर आता है, उनका बेटा WMA में पढ़ता है। एक नाटक में उसे वकील का किरदार निभाने के लिए कोर्ट चाहिए था। 500 रुपया देगा बोला, और नाटक के बाद धोखे भी देगा, तो मैंने दे दिया। 7,500 है। ऐसे नहीं चलेगा, 50,000 भरेंगे तभी ऑपरेशन होगा। चाको, उम्र 40, 85,000। यहाँ के एम्प्लॉइज के फैमिलीज को डिस्काउंट मिलता है ना? आपका कोई यहाँ काम करता है? मीनाक्षी, कह दीजिए ना कि आपकी फैमिली है। फिर भी आपको 10% डिस्काउंट ही मिलेगा। 7,500 से काम नहीं चलेगा। इसमें कुछ देखने की बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है। जिमसन 39 साल। जी लीजिए। जानकी कौन है? आपकी माँ है? ये लो। हाँ मीनाक्षी, कल तुम छुट्टी पे थी? हाँ डॉक्टर, वो PSC का एग्जाम था ना। अच्छा, PSC, दैट्स नाइस। ये क्या, मेरे फ्लर्टिंग के बीच और एक फ्लर्टिंग? हेलो, वो लोगो बदलने के लिए कहा था ना मैंने। और कोई डिस्काउंट है क्या? ये फैक्ट्री आउटलेट नहीं है, हॉस्पिटल है। उम्र 32 साल, 53 साल। इनका पूरा परिवार हॉस्पिटल में है? ये उनकी फैमिली नहीं है, इनके क्लाइंट्स हैं। ये वकील है क्या? नहीं, वकील नहीं है, एजेंट है। वकील का एजेंट? भला उसका यहाँ क्या काम? आई शुड चेक दिस आउट। टेक्स्ट करने की एक्टिंग करता हूँ। 105 है ना? 115। अच्छा, एक्सीडेंट है क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रैक्चर ही है ना? हाँ, फ्रैक्चर ही है। अरे ऐसे कैसे गिर गए? अरे बाप रे। कुछ पूछिए मत सर। अच्छा, यहाँ पे साइन कर दीजिए। अच्छा, ये सब हुआ कैसे? सुबह दूध निकालने गए तो गाय ने मार दिया। अच्छा, तो अब गाय कहाँ है? गौशाले में। अच्छा अच्छा। सोमन, उम्र 50 साल, 35,000 रुपए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? एक शायद है ना? मणि भैया मैं देता हूँ। हाँ? सीढ़ी से गिरने को एक्सीडेंट बता सकते हैं? यहाँ पे साइन कर दीजिए। हाँ हाँ। जानकी जी, उम्र 56 साल, 50,000। अच्छा विनु भैया। हाँ मनी। एक और हेयर लाइन है। हेयर लाइन? हाँ। वुंड सर्टिफिकेट मिला क्या? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। डॉक्टर सबाती को फोन दो। हाँ हाँ, इसे फार्मेसी में जाके दिखा देना। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये विनु भैया लाइन पे। हाँ बोलिए। डॉक्टर, वो हेयरलाइन केस है ना, उसको मल्टीपल या कंपाउंड कर दीजिए। पिछली बार 337 लगाया था, इसलिए इंश्योरेंस वालों ने 1 लाख रुपए दिए। 338 लगाओगे तो कम से कम 3 लाख मिलेंगे। मणि, पेशेंट की एज क्या है? उम्र 56 है। डॉक्टर 56 है तो रिपोर्ट में पावर 30 लिखिएगा। वो मैं संभाल लूंगा। हाँ। मेरे शेयर का क्या होगा? अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। चेयरमैन का बेटा MD पढ़ के आ गया है। इसी गाड़ी से तुम्हारी माँ को धक्का लगा है। KL12F 3102। तुम इसे नोट करके ASI को कंप्लेंट कर दो। कह देना कि एजेंट मनी ने कहा है। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। क्राइम नंबर 657/2021, 16/10/2021, सुबह 11:15 बजे कलपटा मेपा रोड से तंतपारा वाटरफॉल देखने के लिए गए ऑल्टो KL12F 3102 के धक्का लगने के कारण जानकी जी को चोट पहुंची। गाड़ी चालक रतीश कुमार से कंट्रोल न हो पाने के कारण गाड़ी जानकी जी से टकरा गई। पहला विटनेस बिनु सोमशेखरन और दूसरा विटनेस जयंती विजय कुमार का कहना है कि गाड़ी बाएं तरफ की दीवार से टकरा गई। बाएं तरफ की दीवार। जोसेफ सर, सीन आगे बढ़ाओ। ओके सर। ये पुलिस वाले डॉक्टर्स और वकीलों की मिली भगत है। सर, वो 30 का पावर। ये इस काम में बहुत ज्यादा सक्षम है। वुंड सर्टिफिकेट के छोटी से छोटी डिटेल्स को भी ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे हैं।
आई लाइक दिस। इस वुंड सर्टिफिकेट को लेके हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। इसके लिए जरूरत होगी आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और साइन किया हुआ एक ब्लैंक चेक। उसके बाद जब क्लेम पास होगा तो पैसा आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। फिर आपका दिया हुआ ब्लैंक चेक इस्तेमाल करके पूरे पैसे को हम डेबिट करेंगे। हॉस्पिटल बिल सहित सारे पैसे भरकर बाकी बचे हुए पैसे हम लोग निकाल कर इसमें जो जो शामिल है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक छोटा सा हिस्सा आपको भी मिलेगा। छोटा सा हिस्सा? उससे क्या होगा? मैं एडवोकेट वेणु गोपी। माँ जी, ऐतराज ना हो तो आपकी घड़ी देंगी? इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। ऐसे डिस्क्रिप्शन में वॉच और ग्लासेस के पैसे लिखना मत भूलना। ओके सर। OPMB 831/2021 जानकी जी, एडवोकेट वेणु गोपी, ऑपोजिट पार्टी वेनस इंश्योरेंस, एडवोकेट पेशालाक्षी। वेणु वकील जो यहाँ कर रहे हैं उसे एक शब्द में बताना हो तो वे मोनोपोली। उनके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। सिविल केस और क्रिमिनल केस से अलग होता है एक्सीडेंट केस। यहाँ दोषी को कोई सजा नहीं मिलती। कोर्ट से मिलने वाली रकम को पेटिशनर, वकील, पुलिस और डॉक्टर आपस में बांट लेते हैं और खुशी खुशी मामले को रफा दफा करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, शोषण करने वाले और शोषित होने वाले। और मैंने फैसला किया कि मैं पहली कैटेगरी का बनूंगा। ये लो। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, डॉक्टर सबाटी, सबाटी डॉक्टर, ASI, PC जोसेफ, फर्स्ट विटनेस, सेकंड विटनेस, ड्राइवर और गाड़ी का मालिक। ओह, चलते हैं। ये तुम्हारे लिए 50,000। ये लो। ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है। आओ। अभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई हो गई है। हाँ। क्या पढ़ाई की? LLB। हाँ? और अब? अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। He is shocked। एक केस में से कितनी कमाई हो जाती है? मुझे सब कुछ सिखा दिया, बेवकूफ। और अब इसके पसीने छूट रहे हैं। सुनो, हो गया तुम्हारा? 1 मिनट। खत्म, खेल खत्म। चले जाओ, उसी में भलाई है। और कितने जूनियर्स हैं? जूनियर्स को देने लायक कमाई हो जाती है वकील की? मतलब कुछ नहीं मिल रहा है ना? महीने के 20,000 रुपए देता हूँ इसे। तुम्हें और क्या जानना है? सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। आप बेवकूफ नहीं, बेवकूफों के राजा हो। थैंक यू। और अब मुझे जरूरत है एक गुलाम की। देखो, मुझे 2-3 दिन में 1-2 पेटी केस मिल जाते हैं। 800 रुपए के हिसाब से 10-12 हजार तो मिल ही जाते हैं। तेरे चक्कर में कहीं वो भी ना बंद हो जाए। ये MSCT केस के लिए ज्योति मान गई? नहीं, उसे ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महीने के 20,000 मिलेंगे तो कैसा रहेगा? मैं चाय पी के आता हूँ। इस एरिया में 3 अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और वो जनरल हॉस्पिटल भी है। उनमें से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट केसेस यहाँ आते हैं। मर्क्यूरी ट्रॉमा केयर। एक्सीडेंट केस है। जल्दी आ जाओ, निकालो। हाँ, ले चलो। आराम से, आराम से। उधर पकड़ो। धीरे से। देख के चलो, आराम से। चलो। मैं कुछ खा के आता हूँ। हाँ मैम। चल, चाय पिए। तुम्हें कुछ खाना नहीं है?
भूख लग रही है? जल्दी अरे जल्दी जल्दी हटो हटो। एक्सीडेंट हुआ है क्या? पता नहीं जी। संभाल के संभाल के आराम से आराम से चलो आराम से सीधे सीधे हाँ चलो चलो ज्यादा हिला चलो जल्दी हो जल्दी चलो देखो देखो संभाल के आराम से हाँ संभाल के आगे सीढ़ी है आगे दरवाजा है। डॉक्टर वो इनके बेटे हैं क्या? पिंक शर्ट? हट जाइए ना। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? बथेरी के पास। बस ठीक है। हाँ अगर प्राइवेट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लेम मिल जाएगा। अब सर पर चोट है तो अच्छी रकम मिल सकती है। बस यहाँ साइन कर दो। एक्सक्यूज मी, जरा बाहर आइए। अभी आप जाइए। नहीं, अगर उस पर साइन मिल जाता तो। उसके पापा अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है, इसके लिए भी वक्त है ना। डरने की कोई बात नहीं, एक प्लेनिपोटेंशियरी। तुझसे बोला तो समझ में नहीं आ रहा। अरे 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 भाई 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 छोड़िए छोड़िए छोड़िए, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अरे मैंने कहा ना, इससे कुछ नहीं होगा, बस लोगों से मार खानी पड़ेगी। हम कोई और रास्ता ढूंढते ना। मनी भी है तो मुझे 1000 रुपए देते। अगर आप मुझे 2000 रुपए दोगे तो अगला केस मैं आपको दूंगा। ये क्या बात हुई? है? मणि के लिए 1000, हमारे लिए 2000। करना हो तो बोलो। मनी भैया तो बहुत दिनों से मुझे पैसे दे रहे हैं। इस काम में रिस्क बहुत है ना, और तुम लोगों पर भरोसा क्यों करूं मैं? अरे मत करो ना भरोसा, यहाँ पे और भी एम्बुलेंसेस है। इस हॉस्पिटल में सिर्फ 2 एम्बुलेंस है, पहला वो ओमनी, दूसरा मेरा ट्रेवलर। अगर जाना है तो ओमनी के पास जाओ, लेकिन मेजर एक्सीडेंट का केस मैं ही लाता हूँ। 2000 में डन करते हैं, पर केस में दम होना चाहिए। मैं समझा नहीं। मल्टीपल फ्रैक्चर, हेड इंजरी या ऐसा कुछ होना चाहिए। ए सुनो, ये एक्सीडेंट मैं नहीं करवाता हूँ। मुझे जो मिलेगा वो मैं आपको दूंगा। सब लोग खुश रहने चाहिए बस। मेरा नंबर लिख लो। बताइए। 12 घंटे हो गए नंबर देकर। कितने लोग घाट के रास्ते से आते हैं, एक भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है क्या? रिडिकुलस। अभी पैर कैसा है? कुछ महसूस नहीं हो रहा। ज्योति तुम अस्पताल क्यों नहीं आई? मुझे रॉबिन ने कल ही बताया। रॉबिन से पता चला? पता नहीं उसने और क्या क्या बताया होगा। यस, ये मुझसे नाराज है। उसने एक्सीडेंट केसेस के बारे में भी बताया होगा। शी विल टॉर्चर मी नाउ। कदमों की आहट वो यहीं आ रही है। आजकल तुम MACD केसेस ले रहे हो? लो शुरू हो गया। देखो, ये एक्सीडेंट केसेस में मिलने वाले पैसे ब्लड मनी है। पता है एक एक्सीडेंट होने पर क्या हालत हो जाती है? ऐसे समय में उन्हें एक्सप्लॉइट करना उन्नी इट्स नॉट राइट। कुछ ना कहो। उन्नी, पापा के दोस्त कैलिकट IT पार्क में एक लॉ फर्म चला रहे हैं, तो मैंने उन्हें तुम्हारा रेज्यूमे भेज दिया था। दे आर रेडी टू हायर यू। 30K है स्टार्टिंग सैलरी। मम्मी के एक्सीडेंट केस को हैंडल करने वाले वकील ने एक केस में से कितने पैसे बनाए पता है? 1.5 लाख रुपए। पहले तुम मेरी बात को ध्यान से तो सुनो। हेलो वकील साहब, एक एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। सुरेश के सही वक्त पर कॉल आ जाने से ज्योति से बचने का मौका मिल गया। उसका टॉर्चर झेलने लायक नहीं है। आई शुड गेट रिड ऑफ हर। सुनो, आहिस्ता चलाओ। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो समाज के सामने मैं दोषी बन जाऊंगा। वो सही नहीं होगा। वो मुझे छोड़नी चाहिए। आई शुड पुश हर टू द लिमिट्स। रूम नंबर 24 में शिफ्ट किया। सुनो, मेरे पैसे कहाँ हैं? तेरी तो चुप रहे। बूढ़ा पति, जवान बीवी, शॉपिंग बैग और बच्चा। मतलब पैसे नहीं है तो यही रुकना।
एक पानी बोतल और 2 केले। हाँ वही ठीक है। काफी टाइम लग सकता है। सुनो, वो खुद फुटपाथ से गिरकर तमाशा बना दिया इसको। वही 3 जंक्शन पे हुआ है सब। भारत इंश्योरेंस का पूरा कवर है। बहन मौके पर बाइक संभाल लिया था। उसकी जान तो बच गई ना। आपके पास कोई प्रूफ भी शुक्र है। दीदी, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? आपके बच्चे ने कुछ खाया क्या? भूखा होगा बेचारा। खा लो बेटा, ये लो। कोई बात नहीं, खा लो। पानी दो, लो पी लो। भूख तो आपको भी लगी होगी, ये ले लीजिए। इरादा क्या है? 2 केले और 1 बोतल पानी देकर बेवकूफ बना रहे हो? अगर 2 लाख रुपए दोगे तो पति से वकालतनामा साइन करवा दूंगी। 2 लाख रुपया? रॉबी, 4 साल पहले मेरे पापा का हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो वकील ने 1 लाख दिए थे। ये तो लेफ्ट लेग के फीमर बोन में फ्रैक्चर है, वो भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मालूम है ना? 2 लाख तो कुछ ज्यादा है ना मैम। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत मुश्किल से पैसे देते हैं। 2 लाख दोगे तो साइन कर दूंगी, वरना दूसरे वकील को दे दूंगी। वो गरीब है सोचकर उसे कम नहीं समझना चाहिए था। शी इज स्मार्टर देन आई थॉट। यही कहा ना, उसके पापा का हाथ टूट गया। शायद नहीं, उस शैतान ने तोड़ दिया होगा। 45,000 रुपए पूरे पैसे दे देता हूँ, खुश होने दो उसे। क्या चाहिए सर? यहाँ एक पेशेंट था, वो उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बेटी तुम्हें तो पता ही है, अगर ये शादी तुम कर लोगी तो तुम्हारी दीदी, ये आपने क्या किया? क्या? हमने कहा था ना, हम इंतजाम कर रहे हैं। हम लोग एडवांस लेकर आए हैं। सिर्फ बोला है इंतजाम करेंगे, करा तो नहीं ना। वकील साहब वेनू ने कर दिया, और सिर्फ एडवांस नहीं, पूरा रकम दे दिया उन्होंने। अब जब इतने अच्छे वकील मिले हैं तो तुम्हारे पीछे क्यों जाऊं? पागल हूँ? सतीशन कोर्ट में हो गया? हाँ, मेरे पास एक और केस आया है। वकालतनामा की कॉपी झांसी लेके आएगी, बाकी के पेपर्स कल तैयार हो जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ, लिफ्ट चाहिए क्या? मुझे मल से अवतारा महाविष्णु मंदिर छोड़ दीजिए। अब तो तुम्हें भगवान ही बचाएंगे। वैसे क्या सोचा तुमने, एकदम से सब कुछ उठा लोगे? आहा, नाइस गर्ल। मुझे इसे वकील के चंगुल से बचाना है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए सुनो, 4 महीने, 15 साल। 15 साल पुरानी चीज है, एक अटैक से काम तमाम हो जाएगा। ये अपने केस का नंबर है ना? आपका जूनियर अपीयर करेगा? ऐसा क्यों? ये अपना कौन है? पहले तुम मंदिर जाके अच्छे से प्रार्थना करो, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। कम से कम 2-4 केस तो मिल जाएगा। केस भी मिलेगा और क्लेम भी, लेकिन मंदिर में प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। मेरा भगवान तो मंदिर के पीछे वाले बिल्डिंग में रहती है। भारत इंश्योरेंस की जनरल मैनेजर एनी मैडम। मैडम आज थोड़ा बिजी हैं, हमारे रीजनल हेड आए हुए हैं, थोड़ा वेट कीजिए। मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था।
ये तो सरप्राइज हो गया। मुझे पता है बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन बर्थडे तो स्पेशल होते हैं ना, हमें मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग सर, इट वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ओह थैंक यू एनी। नाइस डिप्लोमेटिक लेडी। मुकुंदन उन्नी। एडवोकेट मुकुंदन उन्नी। आप बिजी थी क्या मैम? राजीव ने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए क्या? वो अर्जेंट था। नहीं मैम, कल भेज दूंगा। What's the delay? Send it now. डिप्लोमेटिक एंड एरोगेंट। Come. यस मैम, डेडली कॉम्बिनेशन। मैम वो ऑटो टैक्सी का सेटलमेंट डेट आया है, नेक्स्ट थर्सडे हियरिंग है। ओके स्वाति, यू गो विथ राजीव एंड डू दैट। मैम नेक्स्ट थर्सडे मैं छुट्टी पर हूँ। Why? माँ का 60वां जन्मदिन है, इसलिए घर में सभी। सी स्वाति, डोंट बी इररिस्पांसिबल। जन्मदिन तो हर साल आता है। यू हैव टू गो, नो एक्सक्यूज। ओके। ये अच्छा था क्या? जो आपने स्वाति से कहा, जो कहना है वो कह भी दिया और उसे गुस्सा भी नहीं किया। आपको मुझसे क्या कहना है? मैम मैं ये वकील की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश लोगों के प्रतिनिधि के रूप में ये कह रहा हूँ। हमारे देश में जब भी कोई गाड़ी खरीदता है तो वो हर साल इंश्योरेंस भरता है, लेकिन बहुत सारे लॉयर्स हैं जो नकली केस बनाकर इंश्योरेंस का पैसा हड़प लेते हैं। ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? ये जरूरी है मैम। ये हैव अ लुक एट दिस। ये आज सुबह फाइल हुए केस का एक नंबर है। वैतरी जंक्शन पर एक एक्सीडेंट हुआ था। रोड के दोनों साइड पर फुटपाथ है, लेकिन एक्सीडेंट तब हुआ जब वो आदमी रास्ते पर चल रहा था। तो फिर? मैम ये सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। उस आदमी को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और उनकी उम्र के हिसाब से मिनिमम 15 लाख का क्लेम अमाउंट बनता है। लेकिन अगर लॉयर चाहे तो नेग्लिजेंस ऑफ द क्लेमेंट आल्सो द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट बताकर क्लेम अमाउंट को सीधा आधा कर सकता है। वकील साहब, वेनु से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, मैं तो बस बता क्योंकि तुम्हें ये केस नहीं मिला, इसलिए वेनु को भी ये केस नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ही है ना? अगर आप इस केस में अपीयर करेंगे तो क्लेम का पूरा रकम क्लाइंट को दिलवाएंगे? एक चीज की गारंटी देता हूँ मैम, अगर मैं इस केस में अपीयर हुआ तो लीगली जो भी पॉसिबल है और सबसे एथिकल तरीके से इसे क्लोज करूंगा, और एडवोकेट एक्ट के मुताबिक क्लाइंट से मिलने वाली लीगल फी लेकर मैं इस केस पर काम करूंगा। अभी आपने जो जवाब दिया ना, कुछ साल पहले वेनु ने भी मुझे यही जवाब दिया था। तुम्हारी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस वेनु की तरह एक और आदमी। आप चलिए, मुझे जाना है। अरे केस नहीं मिला तो पैसे कहाँ से? बस उस औरत के मुंह से गालियां सुनने मिली हमें। अरे तो मैं क्या करूं? इन्फॉर्म करने के पैसे लिए थे मैंने कर दिया। केस मिला तो पैसे देंगे। आप ऐसे बात करेंगे तो अगली बार एक्सीडेंट स्पॉट पर जाने से पहले मुझे कॉल कर देना। ठीक है। सिर्फ मुझे ही। हाँ, मुझे खुशी हुई। हाँ। पृथ्वी वैसे ही गोल गोल घूमती रही। वेणु वकील के 15 लाख के क्लेम को भारत इंश्योरेंस ने सेटल कर दिया बिना कोई नेगोशिएशन के। इंश्योरेंस मैनेजर एनी और वकील के बीच किसी तरह का टाई अप जरूर है। वो वेणु और इंश्योरेंस मैनेजर के बीच में कुछ टाई अप है यार। इस बेवकूफ को अब समझ में आ रहा है। अरे उस एम्बुलेंस ड्राइवर का फोन है। कॉल स्पीकर पे ले। वकील साहब, कनाल ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हो गया है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी जल्दी आ जाइए। जल्दी चलो। अरे तेज गाड़ी क्यों चलाते हो? रास्ता देखकर नहीं चला सकते क्या? ये वन वे रोड है, समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे लाइसेंस किसने दिया तुम्हें? अरे छोड़ो, अक्कल के दुश्मन। दरवाजा खोलो जल्दी, इधर आओ। क्या हो गया? अरे क्या? मेरा फोन अंदर है। किस लिए फोन चाहिए तुझे? अरे कोई मदद करो, आओ। मुझे अपने बॉस को फोन करना है। भैया जरा मदद कीजिए, दरवाजा खुल नहीं रहा, खुल नहीं पा रहा है। Contusion and abrasion on the face. Deep abrasion over the right shoulder. नसीब अच्छा हुआ तो मल्टीपल फ्रैक्चर भी होगा। 337A या फिर 338। 2.5 लाख का क्लेम। It's a good night.
आराम से पकड़ो। अंदर चलो अंदर चलो जल्दी करो। आराम से आराम से आराम से यही यही यहाँ पर रख दो। रॉबी तू जाकर बैग ले आ। जल्दी करो। बाइक लेकर हॉस्पिटल आ जा। चलो चलो जल्दी। आराम से। सूरज, यही तुम्हें यहाँ लेके आए हैं? क्या है? 2 लाख रुपया लगेगा, बोनेट पूरा उड़ गया है। मैंने उसी दिन कहा था कि लोन लेके गाड़ी खरीद के मत देना। अब दोबारा कर्ज लेकर के गाड़ी रिपेयर करके मत देना। उसे खुद कमा के ठीक करने दो, तभी वो जिम्मेदार बनेगा। आंटी हम जा रहे हैं। ठीक है। अरे भाई हम जा रहे हैं, वकालतनामे पर साइन नहीं करना है। ये सब क्या है? इतने दिन आगे पीछे घूमने के बाद किसी होश में रहने वाले इंसान ने मुझे अपना केस नहीं दिया। किसी बेहोश इंसान से केस लेने का मजा ही कुछ और है। इट फील्स लाइक आई एम इन कंट्रोल। आधार की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और एक साइन किया हुआ ब्लैंक चेक, बस यहाँ साइन करना। यहाँ 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 पे। अब मैं चलूं क्या? ठीक है। चला गया। अरे बैठिए। आप कैसे हो? दर्द कम हुआ है, घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लूंगा बस। एक इंजेक्शन देना है। डॉक्टर ने कहा है 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देंगे। लीजिए ना। ये केस भी गया क्या? नेवर। हाथ में आई हुई केस को गंवाने के लिए नहीं मैंने इतनी मेहनत की है। ये केस तो मैं लेकर ही रहूंगा। कल आता हूं। सुनो, अब हम क्या करेंगे? हाँ, हमारे पास जो केस है उसे फाइल करेंगे। पर अगर फाइल करेंगे तो वो डुप्लीकेट वकालतनामा होगा ना? डुप्लीकेट वकालतनामा होने पर कोर्ट में पेटिशनर जिसका नाम लेता है उनका ही ओरिजिनल मानेंगे। डुप्लीकेट फाइल करने वाला वकील मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि जज संगमेश्वरन सर हैं। शायद करियर भी खराब हो जाए। कुछ गड़बड़ होगी क्या? हाँ होगी। पुन्नी, ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। यस, जिस पल का इंतजार था वो आ चुका है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो जो भी बोल रहे हैं बोलो। हमारा रिश्ता खत्म। हाउ ड्रामेटिक एंड प्रेडिक्टेबल। बहुत हुआ। इट्स टाइम टू मूव ऑन। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे रख कर क्या फायदा। यही करना हमेशा फायदेमंद होता है। नाइस। अब अगला पड़ाव। ईआरपी के एक पेशेंट का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे सकती हो? मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो।
जानते हो आज क्यों बुलाया है? पता है मुझे। एक्सीडेंट से बचाने के लिए धन्यवाद, पर मैं वेणु जी का ही नाम लूंगा। ये है ईमानदारी। जवान लौंडा है ना। सूरज, तुम्हें वो लोन भरना है कि नहीं? ओपी 944 2021 सूरज ES। सर, डुप्लीकेट वकालतनामा भी है। वेणु जी, ये आपका केस है? यस योर ऑनर। पिटिशनर को बुला सकता हूँ? हाँ। सूरज। सूरज। हाँ। वेणु, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ सर? आप और आपके जूनियर ने मिलकर धोखा दिया है। आपके एक पुराने क्लाइंट ने बार काउंसिल में कंप्लेंट की है। मेरा क्लाइंट? हाँ, आप ही का क्लाइंट है वो। नाम है प्रभा मड़तिल। प्रभा मड़तिल। ये कोर्ट है, जवाब तभी दीजिए जब पूछा जाए। सर, ये तो इनके पति के केस में जो पैसा मिला उसका आधा आपने खाया है, ये कंप्लेंट है। सिर्फ बार काउंसिल में ही नहीं, कोर्ट में भी केस दर्ज है। इसलिए बार काउंसिल का हियरिंग जब तक ना हो जाए, आपके किसी भी केस की कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। लेकिन सर, एडवोकेट मुकुंदुनी, व्हाट्स योर एक्सप्लेनेशन? ये डुप्लीकेट वकालतनामा कैसे हुआ? योर ऑनर, ओरिजिनल तो मेरा है। सर, ये झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, जब एक्सीडेंट हुआ था तब मेरा क्लाइंट साइन करने की भी हालत में नहीं था, इसीलिए मुझे थंब इंप्रेशन लेना पड़ा। सही है सर, मेरे वकील मुकुंदन उन्नी है। ह्यूमन बीइंग्स नेवर डिसअपॉइंट मी। सर, ये भी झूठ बोल रहा है। इस वकालतनामे में सूरज का साइन है कि नहीं? देखो सर, ये तुम्हारा ही साइन है। ये साइन तो मेरे ही है, लेकिन मैंने नहीं किया है। आग तो लगी है, लेकिन इसमें और तेल डालना पड़ेगा, तब आएगा असली मजा। सर, जिसका हाथ टूटा है वो कैसे साइन कर सकता है? ये सिग्नेचर तो नकली है सर। ये सब क्या है वेणु? तुम कितने सालों से अपियर कर रहे हो? लालच खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? आज शाम 5 बजे से पहले तुम्हें कोर्ट को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये डुप्लीकेट वकालतनामा कैसे बना। वो सब बाद में देखा जाएगा। सूरज, योर काउंसिल ऑफ पिटीशन वुड बी एडवोकेट मुकुंद मुनी। मेरा पहला केस। थैंक यू योर ऑनर। ऐसा लग रहा है ये जंग मैं जीत चुका हूं, लेकिन वेणु वकील को वार्निंग मिलने के बाद संगमेश्वर सर के सामने उसकी हवा निकल जाएगी। यस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आई शुड मेक है व्हाइल द सन शाइन्स। जब तक सूरज की रोशनी है तब तक घास को सुखा लो। वेणु वकील की जगह पर अब होगा मुकुंदन उन्नी। यही है सही। आहा, फर्स्ट क्लास। अब जब भी मदद चाहिए मुझसे कह सकते हो। आई एम रेडी। आपका नाम क्या है? मुकुंदन उन्नी। उन्नी मुकुंदन? मुकुंदन उन्नी। हाँ, बैठिए। रूम नंबर 6745। मैक्सिमम 2 वीक्स, उसके अंदर सब रेडी कर दूंगी। ये हॉस्पिटल के खर्चे, ये डॉक्टर सबाटी के लिए, ASI, ये मीनाक्षी के लिए, ये फर्स्ट विटनेस के लिए, सेकंड विटनेस, गाड़ी के ओनर के लिए, ड्राइवर, और ये तेरे लिए। हाँ? तेरे लिए। रूम नंबर 115, 86, 20, 90। सर 2016 का बेस मॉडल है, तो एयरबैग्स वगैरह सिर्फ ड्राइवर के लिए रहेगा। बाकी ये पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग सब फीचर्स हैं। ये ले लेते हैं। हाँ, ये लो। और ये सब तुम्हारे लिए नहीं, इन सब के लिए है। सर, सिर्फ MSCT केस नहीं, बाकी कुछ भी रहा तो बता दीजिए।
सर बोर्ड किस नाम से रखे? हमारे नाम का पहला लेटर। मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स। हेलो, बहुत बिजी लग रहे हो। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? एक क्लर्क को रख दो। ये काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हर चीज का कंट्रोल हमारे हाथों में होना चाहिए। आप खुद ही केस पकड़ो, खुद ही केस लड़ो, ऐसे कितने हैंडल करोगे? सी, अभी वायनाड में हर साल कम से कम 700 एक्सीडेंट्स होते हैं। आधे तो वहीं सेटल हो जाते हैं। बचे हुए में से 4 में से 1 केस मर्क्यूरी पहुंचता है। कितना हुआ वो? 700 का आधा 350, 87.5। सही कहा, अराउंड 88 केसेस। अगर सारे हमें मिल गए तो तुम सोच रहे होगे कैसे? हॉस्पिटल्स के सिक्योरिटी सर्विस का टेंडर हम लेंगे, तकरीबन 30 लाख रुपए। आधा पैसा मैं लगाऊंगा, आधा तुम लगाओगे। सिक्योरिटी गार्ड्स को हॉस्पिटल के हर एक ब्लॉक में अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। उन्हें काम दिलाता है एक प्राइवेट एजेंसी। उस एजेंसी का हर साल एक टेंडर निकलता है। अगर वो मिल जाए तो हॉस्पिटल के सारे गार्ड्स हमारे लिए काम करेंगे, जिसका मतलब अगले 1 साल के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज के सारे गार्ड्स हमारे एजेंट्स होंगे। आइडिया अच्छा है। बुढ़ाऊ मुझसे डर रहा है। यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ये 30 लाख इतनी बड़ी भी रकम नहीं है। अगर सारे केसेस हमें मिल जाते हैं तो अगले 6 महीने में डबल कमा लेंगे। कुछ नहीं बोलूंगा तो थोड़ी देर में चला जाएगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? टेंडर आप अकेले ही ले लीजिए। तुम्हारी माँ की केस मैंने लड़ी, इसीलिए तो तुम सब सीख पाए। है ना? अबे घोचू, 1 मिनट भी और यहां रुका, तेरे जबड़े में से तेरी जबान खींचकर मैं कुत्तों को खिला दूंगा। समझ में आया? खूसट बुड्ढे। हेलो, सर्टिफिकेट दिखाओ। ओके। लाओ। ये लो। लगता है काफी केसेस आ रहे हैं वकील साहब। डॉक्टर, आपको पता है मेरा सपना क्या है? वकील वेणु से दुगना केस, है ना? इस हॉस्पिटल के सारे केसेस मेरे। लालच थोड़ा ज्यादा है। आप ये मुमकिन कर सकते हैं? मेरे क्लाइंट्स के अलावा आप किसी को भी वुंड सर्टिफिकेट मत दीजिए। मोनोपोली? हाँ, वो तो तुम भूल ही जाओ। वैसा हुआ तो तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी, वो मुझे मंजूर नहीं। क्या है? हमारे हॉस्पिटल के बारे में आपका एक टेस्टिमोनियल चाहिए था। किसे चाहिए? डॉक्टर विंसेंट ने कहा नई वेबसाइट पर डालने के लिए। चेयरमैन के लड़के का नया विकास योजना, एक ही दिन में सब ठीक करना है। खैर, क्या ही बोले। कुछ भी। वकील साहब, कुछ दिनों से मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। आप ये काम क्यों करते हैं? नहीं मतलब LLB के बाद लोग नॉर्मली कोई और जॉब करते हैं, जैसे कि लॉ फर्म में या बैंक में। PSC परीक्षा के बाद सरकारी जॉब है ना? मैंने PSC एग्जाम अपनी मर्जी से नहीं दी। अगर शादी के मार्केट में अपनी डिमांड बढ़ानी है तो सेफ जॉब जरूरी है, और सरकारी नौकरी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? मैं घर में रहना चाहती हूँ, बस कभी कभी घूमने जाऊँ, अच्छा खाना पीना हो, बस इतना ही। अगर सच कहूँ तो मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आपकी बारी, आप ये काम क्यों कर रहे हैं?
उस एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है? वो मेरे लिए अलार्म क्लॉक जैसा है। हर एक केस के बाद जब ऐसा लगता है कुछ हासिल कर लिया है, तब बस ये शुरुआत है, ये एहसास दिलाने वाला अलार्म क्लॉक। जो काम हम करते हैं उसमें आराम नहीं मिलना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए यही होना चाहिए हमारा लक्ष्य। आगे ना बढ़े तो क्या होगा? मतलब आप हार गए तो? हारने से बेहतर होगा जीते जी मर जाना। सीवियर हेड इंजरी, वॉमिटिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेन हैमरेज। ये जनरेटर ऑन क्यों नहीं हुआ? लूज कनेक्शन है, मैं देखता हूँ। सिटी स्कैन करा के ओटी ले चलो। यू मस्ट एक्सप्लोर द वुंड। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो ये क्लेम 25 लाख का हो सकता है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके रिश्तेदार वहां बैठे हैं। सिर्फ पेशेंट्स के रिलेटिव्स को ही अंदर अलाउड है। भैया हम रिलेटिव्स ही हैं। पास है क्या? पास चाहिए, तभी हम अंदर छोड़ सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म बदल गया है। आप पास लेके आइए। ये सब पास वगैरह कब से हुआ? हाँ, ये सब क्या चल रहा है? इस बारे में मुझसे कुछ मत बोलिए। रिलेटिव्स के लिए पास की क्या जरूरत है? हाँ? क्या प्रॉब्लम है? पास के लिए पूछ रहे हैं सर। ये आईसीयू वार्ड है, यहाँ ऊंची आवाज नहीं। मेंटेन साइलेंस। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिला है क्या? असल में नया कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने चालू हो रहा है, पर मैंने वेनु को कॉल किया था, बोला कि आज ही शुरू करो। क्या हुआ सर जी, प्लान काम नहीं कर रहा है आपका? क्या हुआ? एक ब्रेन हैमरेज और एक मल्टीपल फ्रैक्चर्स, कुल मिलाकर 25 लाख का क्लेम। सिर्फ इस एक ब्लॉक में मेरे 7 गार्ड्स हैं, यानी कि 7 एजेंट्स। मैंने तुमसे उसी दिन कहा था ना कि पार्टनर बन जाते हैं, पर तुम्हारा गुरूर मेरे लिए काम करेगा। मैं जूनियर्स को महीने के 30,000 देता हूं। हाँ। रॉबी, अगले महीने से तुझे भी 30,000। हेलो, वेणु वकील से बात करवा सकते हो क्या? अर्जेंट है। वकील साहब, एक कॉल है, कह रहा है कुछ अर्जेंट केस है। फ्रैक्चर है क्या? अभी आया।
किसी कविता की तरह। मैंने जैसा सोचा था उससे कई ज्यादा अद्भुत। वो एक्सीडेंट उन्हें इफेक्ट किया होगा, पर सर मेन रीजन वो नहीं है। वाकई में बहुत अच्छे आदमी थे। ओके डॉक्टर। ओके। ये केस हमारे लायक नहीं है। उनकी मौत गाड़ी टकराने से नहीं हुई, सांप काटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? नहीं। एक छोटा सा चेंज दिखाकर इसे एक्सीडेंट बता सकते हैं। हाँ? क्या ये जरूरी है? हाँ है। उसकी क्या जरूरत है? वेणु वकील की वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, आप तो जानते ही हैं। मेरी जगह पर वेणु वकील होते तो वो भी यही कहते। इस बात पर यकीन है। वकील की वाइफ इस वक्त कहाँ है? इंश्योरेंस मैनेजर एनी, वेणु वकील की बीवी। इसे कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। वेणु वकील का बैकग्राउंड नहीं चेक किया, ये बहुत बड़ी गलती थी। ऐसी गलतियां मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगा। मैडम। कहिए क्या चाहिए? वकालतनामा ना? ये मुझे घास तक नहीं डालेगी, लेकिन वल्नरेबल है। इमोशनल बातें करता हूं। आप जैसा सोचती हैं वैसा वकील नहीं हूं मैं। वेणु वकील को मैं हमेशा एक मेंटर की तरह मानता था। आखिर वो मेरे सीनियर थे ना मैडम। वाओ, इट्स वर्किंग। सिक्योरिटी सर्विस का टेंडर हम मिलकर ले लेते हैं, ऐसा वकील ने मुझसे कहा था। लेकिन तब मुझे इंटरेस्ट नहीं था। 30 लाख, ये एक बड़ी अमाउंट है ना मैडम। सो फार सो गुड। आई एम इम्प्रेस्ड विथ माई सेल्फ। अगर आपको कोई हर्ज नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैं ले लेता हूं। ऐसे वक्त पर इतना बड़ा अमाउंट, आपको भी मदद मिल जाएगी। इस बिजनेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसे किसी को देना भी नहीं चाहती, खासकर तुमको। अभिमानी। इस तरह मुर्दों की दलाली करने वालों की हालत यही होगी, समझे? इसे भी रास्ते से हटा दूं? क्या आदमी है यार तू। यार अब फालतू में इसके पीछे क्यों पड़ना है? उसके बजाय केपीएल में जाके अभी एक केस पकड़ते हैं। रॉबी, मैनेजमेंट साइंस में कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट करने वालों से ज्यादा सक्सेसफुल वो लोग हैं जिन्होंने मोनोपोली में इन्वेस्ट किया, और मुझे वही मोनोपोली चाहिए। वकील साहब, ये वेणु जी के आखिरी केस का वूंड सर्टिफिकेट है। एक जूनियर एडवोकेट तो है, लेकिन उसे उतना कुछ पता नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अरे रुको रुको, वापस दो। सेबेटी डॉक्टर के पास सिक्योरिटी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की अथॉरिटी है? सेबेटी डॉक्टर तो एडमिन है, और वो सब तो डॉक्टर बोर्ड का डिसीजन है। उन लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, जॉर्ज सर का एक बेटा है, अपने एमएलए रेशमा जॉर्ज का बेटा, आपको पता होगा, डॉक्टर विंसेंट। दिस इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। बहुत लोगों को मारना पड़ेगा। Hallucination, an experience involving the apparent perception of something not present. जो नहीं है उसका एहसास होना। ऐसा मेरे साथ पहली बार 1992 में हुआ। दादाजी टहलने निकले थे और मैंने उन्हें पंप से उड़ा दिया था। बट आई डोंट गिव अ शिट, क्योंकि इस वक्त मेरी प्रायोरिटी है वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, और उसे पाने का एक ही रास्ता है, और वो है ये, डॉक्टर विंसेंट जॉर्ज, born with a silver spoon, yet grounded, straightforward, empathetic,
एंड एक्सट्रीमली हैंडसम। इसने बचपन से इतना पैसा देखा है, इसीलिए ये लालची नहीं है। दिस इज ट्रिकी, दिस इज वेरी ट्रिकी। ऐसे लोगों से कैसे डील करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। क्या वकील साहब, मैं आपको एक केस देने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा फोन तो उठाइए। ये दुर्घटना मरापल्लम में हुई थी। विटनेस का कहना है कि इसका ऑटो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेड़ से टकरा गया। तुम वकालतनामा फाइल कर दो, 1-2 लाख का क्लेम हो सकता है, पर मिलने के बाद पूरा पैसा मत खा जाना। हमारा हिस्सा मत भूलना। इसका नाम क्या बताया था? तौफीक। राइट आईब्रो और कान पर चोट लगी है, राइट हैंड फ्रैक्चर, मल्टीपल ब्रूजेस, स्पेशली ऑन द फेस। ये एक्सीडेंट नहीं है। कस्टडी में लेकर इसकी अच्छी खातिरदारी की है। वकील साहब ने आदमी चुनने में गलती हो गई। गांजा स्मगल कर रहा है ये समझकर उठाया उसे। उसकी ऑटो में हेडलाइट काम नहीं कर रही थी और इसीलिए ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बस इतनी सी बात है। अगर ये बात बाहर आ गई तो सबके साथ मैं भी सस्पेंड हो जाऊंगा। अरे मेरा इरादा उसकी हड्डियां तोड़ने का नहीं था। आजकल के लड़कों की हड्डियों में दम ही नहीं है। फास्ट फूड जो खाते हैं, जरा सा घुमाया और हड्डी टूट गई। तुम बस वकालतनामा फाइल करो। गाड़ी भिड़ गई, ऑटो भिड़ गई, कुछ भी कर लो, और जोसेफ और मुझे शेयर भी नहीं चाहिए। बस उस बंदे को कुछ दे देना। बहुत भोला है बेचारा। यस डॉक्टर। चाहो तो अच्छी तरह से विचार कर लो। हम कैंटीन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ। रिजल्ट आ गया? हाँ, ब्लड का आ गया है, यूरिन का नहीं आया। अरे वो नहीं, तुम्हारा पीएससी एग्जाम का रिजल्ट आ गया कि नहीं? ओह अच्छा, वो मैं पास नहीं कर पाऊंगी। बार बार ट्राई करो तभी पास कर पाओगी। यार उन्नी, इस केस को मत लेना, कस्टडियल टॉर्चर है। बाहर किसी को पता चला ना तो वाट लग जाएगी। रॉबी तू सीधे कैंटीन में जा, मैं तुझे वहीं मिलता हूँ। ओके। एक्चुअली मैं भी पीएससी एग्जाम का प्लान कर रहा हूँ। आपका अपना हॉस्पिटल है, फिर आपको सरकारी नौकरी क्यों करनी है? ये हॉस्पिटल मेरा नहीं है, मेरे डैडी का है। बेबी तुम लंच के लिए नहीं जा रही हो? ऑमलेट खत्म होने वाले हैं। अच्छा, ए सुनो, जल्दी आओ, ऑमलेट खत्म हो जाएगा। आपने खाना खाया डॉक्टर? हाँ मेरा हो गया। मीनाक्षी प्लीज गो अहेड, इट्स ऑलरेडी लेट। थैंक यू। लगता है डॉक्टर तुझे अपने घर ले जाएगा। उसके चाहने से क्या होता है? आपको मीनाक्षी पसंद है ना? किसने कहा? ये भी भला कोई कहने वाली बात है? जब आप उससे बात करते हो चेहरे पर अलग मुस्कुराहट होती है। ऐसा कुछ नहीं है। शी इज वेल मैनर्ड, वेल ब्रॉट अप। पर मीनाक्षी मुझे पसंद करती है। आप टेंशन मत लीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमारे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने में मेरी मदद कीजिए, तो मैं मीनाक्षी को अच्छे से इग्नोर करूंगा। डील पक्की समझे? मीनाक्षी को तुझसे बेहतर जानता हूँ। शी इज सेल्फ मोटिवेटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंडिपेंडेंट। उसके जैसी लड़की तुम्हें पसंद करे, इट्स इम्पॉसिबल। दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाकर उसे चूसने वाले तेरे जैसे आदमी को कोई भी समझदार लड़की पसंद नहीं करेगी। हमारा रिश्ता खत्म। इसलिए ये ब्लैकमेलिंग ना अपने क्लाइंट से करना, मुझसे नहीं। ज्योति, मैं बुरा इंसान हूं इसलिए वो मुझे छोड़कर गई? नेवर। वो मुझे नहीं छोड़कर गई। आई लेफ्ट हर। और डिड शी? ओह शिट, शी इज गेटिंग मैरिड। राधा कृष्णन अय्यर, IAS ऑफिसर, वेल ऑफ फैमिली, शोइंग मिडिल फिंगर। नो, आई कांट लेट दिस हैपन। हर कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूं? इस बार हम थैले में किंग कोबरा डालेंगे और सबको खत्म कर देंगे। यस, विंसेंट, डॉक्टर, ज्योति एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनी, सबको रास्ते से हटाते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर सब के सब खत्म हो गए तो पुलिस को शक होगा। अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो? मतलब हार गए तो? हारने से बेहतर होगा मर जाना है। ये मत भूलना वकील साहब।
अब एडवोकेट मुरली वेणु सर को श्रद्धांजलि देंगे। हमारे एसोसिएशन का एक बहुत ही प्रधान सदस्य था एडवोकेट वेणु। जैसा कि हम सब जानते हैं, वेणु साहब बहुत ही ईमानदार और अपने क्लाइंट को सहानुभूति दिखाने वाले एक बहुत ही नेक आदमी थे। मैडम, मैंने ऑलरेडी कह दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें नहीं मैं हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ इंश्योरेंस ब्रांच मैनेजर के खिलाफ जो एक्सीडेंट केसेस हैंडल करता है, जिसके पास हॉस्पिटल सिक्योरिटी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट भी है। लीगली कॉन्ट्रैक्ट आपके या वेणु के नाम पर नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट का जो सोर्स है, कोर्ट अगर उसकी छानबीन करती है तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इस केस में भारत इंश्योरेंस को भी पार्टी बना दूंगा। पति का केस बीवी सेटल कर रही है, ये इंश्योरेंस कंपनी के क्लॉज के खिलाफ है मैडम। पर उनका फाइल किया हुआ एक भी केस मैंने सेटल नहीं किया है। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। वो मैं जानता हूँ। भारत इंश्योरेंस में फाइल किए हुए सारे केसेस वेणु सर के जूनियर्स के नाम पर हैं, पर इस स्कैम के पीछे की सच्चाई को जानने में कोर्ट को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर कोर्ट को कुछ भी डाउटफुल लगता है तो केस के सारे पिटिशनर्स को मैं हाजिर करूंगा और मणि भी विटनेस रहेगा। अगर आपको लग रहा है ये झूठ है तो आप लड़ सकती हैं, लेकिन एनी मैडम ने सेटल किए हुए क्लेम्स की छानबीन की ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। आपकी लग जाएगी। उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। अब मैं वेणु जी की पत्नी एनी कुरियन को मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज कम। आइए। 4 साल से आप भारत इंश्योरेंस के साथ हैं। पहले असिस्टेंट मैनेजर थी, फिर ब्रांच मैनेजर, फिर से प्रमोशन हुआ तो डिवीजन हेड। लेकिन अगर मैं ये वृत फाइल कर दूं तो कंपनी आपको नौकरी से निकाल देगी। सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 7 साल जेल में रहना पड़ेगा। अभी आप अकेली हैं, आपके पति भी नहीं रहे, आपके बच्चे जो आप पर निर्भर करते हैं, उनका भविष्य, योर करियर। इट्स योर डिसीजन एनी। कहाँ रह गए थे वकील साहब? कस्टोडियल टॉर्चर थोड़ा रिस्की है, पर मैं फाइल करूंगा। लेकिन अभी से आपके सर्कल के सारे एक्सीडेंट केसेस में मैं अपीयर करूंगा। पर वकील चुनना तो क्लाइंट का काम है ना, वो मेरी बात कैसे मानेंगे? उन्हें मनाना होगा। ठीक है, बात करूंगा। हाँ। मणि, जब लड़के को होश आएगा तो उसको बताओ कितने पैसे मिलेंगे और साइन ले लो। और सेबेटी डॉक्टर से वुंड सर्टिफिकेट भी लो। लड़के की ऑटो कहाँ है? पेड़ से टकराना काफी नहीं है वकील साहब। सुनो, एक बार फिर से सोच लो। केस में मैं अपीयर हो रहा हूं ना, मैं देख लूंगा। रॉबी, तू जाकर ऑटो को धक्का मार। कलपत्ते से बत्तरी जाते वक्त रास्ते के एक मोड़ पर राइट साइड पर गिरनी चाहिए। आगे बनी हुई एक पुल पर ईस्ट से वेस्ट जाने वाली एक ऑटो रिक्शा KL12 H6658 वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती हुई KL12 F1177 नंबर की बाइक से टकराकर पुल से नीचे उतर गई और ऐसे ये एक्सीडेंट हुआ। यहाँ काम चल रहा है ऐसा दर्शाने वाला नाइट रिफ्लेक्टर या बोर्ड ऐसा कुछ भी स्पॉट पर नहीं था। स्ट्रीट लाइट भी काम नहीं कर रहा था। बात को गहराई में समझा दिया तो वेणु सर के जूनियर के नाम पर बना सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एनी मैडम ने मेरे नाम कर दिया। देखिए मैडम, मैं इस ऑफिस में ऐसे आना जाना नहीं कर सकता। अभी से जो क्लेम्स होंगे उसके मैं डिटेल्स भेजूंगा, उन्हें पास कर देना। हेलो सर।
यहाँ के पेशेंट्स के वकालत के लिए वेणु वकील से डबल दूंगा। सर आईसीयू में अभी एडिशनल कैमरा फिक्स किया है। ज्यादातर कैमरा अंदर ही हैं और बाकी के आईसीयू और एंट्रेंस के पास हैं। तुम्हारे पास सीसीटीवी का एक्सेस है क्या? एक्सेस किस लिए? पासवर्ड टाइप करते वक्त देख लूंगी ना। वैसे तो सीसीटीवी कट कर दो, लाइव फीड रहने दो वरना शक होगा। उस वेणु का ब्रेन हैमरेज केस मैं अपीयर करूं क्या? वो किस लिए? हर केस में तू ही अपीयर कर रहा है, एक केस मैं भी तो अपीयर करूं। कोर्ट में अपीयर होने के लिए एक वकील के लिए मिनिमम क्वालिटी क्या है तुझे पता है? अगर तुझे केस चाहिए तो पहले वकील की तरह ड्रेसअप करना सीख। इफ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट यू मस्ट लुक रिस्पेक्टेबल। तेरे मुंह की बदबू कोई सह नहीं पाएगा। दांत तो ढंग से घस लिया कर। वकील साहब वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे। क्या? तौफीक का वूंड सर्टिफिकेट। सेवेटी डॉक्टर? सेवेटी डॉक्टर तो ऑपरेशन की वजह से लंबी छुट्टी पे है। ये तो डॉक्टर विंसेंट है। वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं है। हम दूसरे हॉस्पिटल में कोशिश करें। वो कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स तो यहाँ के है ना। कुछ भी अनाप शनाप मत बोल रॉबी, बेवकूफ कहेगा। हाँ तो शांत रहे। हाँ डॉक्टर, मुझे अर्जेंटली एक वूंड सर्टिफिकेट चाहिए। मैं मणि को आपके घर भेज रहा हूँ। डॉक्टर उस पर साइन करके। बात सुनने के लिए मैं हॉस्पिटल में नहीं बैठा हूँ। तेरी मोनोपोली मुझ पर नहीं चलेगी। सर्जरी के बाद मैं रेस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आ जाते हैं कहाँ से। वो मजनू कहाँ है? इस तरह के थर्ड रेट लॉयर्स यहाँ घूमते रहेंगे तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होगी और फिर यहाँ के डॉक्टर्स के करियर को भी बिगाड़ देगा। डैडी ये आपके लिए बिजनेस होगा पर मेरा प्रोफेशन ऐसा नहीं है। एंड यू नो दैट वेल। डैडी प्लीज। सिक्योरिटी ने आईसीयू पेशेंट से वकालतनामा साइन करवाते हुए डॉक्टर ने देख लिया। भला किस कॉन्फिडेंस के साथ आईसीयू पेशेंट से वकालतनामा ले रहे हैं? वो वकील का है? हेलो सर, मुकुंदन उन्नी, एडवोकेट मुकुंदन उन्नी। पहचाना मुझे? तुम? हाँ सर, हाउ डू यू डू? सब ठीक है ना? सुनो वकील, मैंने इसके लिए हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करवाया है और हॉस्पिटल चलाना रिस्की है। अगर वहां कोई इशू आ गया तो मेरा पॉलिटिकल करियर गया। वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए हॉस्पिटल सिक्योरिटी से वकालतनामा साइन करवाना आज से बंद। आप सही कह रहे हैं, हॉस्पिटल चलाना रिस्की बिजनेस है, लेकिन इतना रिस्की बिजनेस आप क्यों चला रहे हैं? आप चाहो तो आपके शेयर्स बेच सकते हैं ना। वैसे भी हेल्थ इंडस्ट्री तो आपका फील्ड नहीं है। तुम्हारा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है? अगले साल 24 मार्च को। अगले महीने बंद कर रहे हैं और अब से हम सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट बाहर नहीं देंगे। मेहनत करने वालों को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। नेपोटिज्म। I'll fight this। डॉक्टर गुस्से में थे क्या? बोलिए डॉक्टर। तुम इस बुक से पढ़ाई करना। ओके डॉक्टर। मेरे कजिन ने रेफर किया। ओह। पीएससी के लिए 1001 सवाल। थैंक यू। 1001? हाँ 1001। इस बुक को पढ़ोगी तो एग्जाम जरूर क्रैक कर पाओगी। ओके। मीनाक्षी, क्या तुम सच में पीएससी टेस्ट क्रैक करना चाहती हो? नहीं। तो फिर क्यों ये बुक रेफर करके अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? मेरी बीवी नौकरी करे ये मैं नहीं चाहता हूं, और तुम्हें तो घर पर बैठकर चिल करना अच्छा लगता है ना? हम साथ में चिल करें तो कैसा रहेगा? कल जिस केस की एफआईआर की थी वो क्लाइंट आपसे मिलना चाहता है। मैंने बात कर लिया उनसे। अच्छा वो तौफीक के केस का क्या हुआ?
जरा ये ठीक कर दो ना प्लीज। अरे इसकी प्लीज ठीक नहीं है इसीलिए। अच्छा वकील कहाँ है? वो बाहर गए हैं। इस फ्रॉड वकील से बेहतर तो हमारे डॉक्टर विंसेंट है। पैसे और प्रॉपर्टी की बात छोड़ो, सोचो अगर तुम्हें बुखार आ जाए तुम्हारे साथ एक डॉक्टर तो रहेगा। दीदी जब हम कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो अगले 5 साल का इंटरेस्ट देखकर ही तो सिलेक्ट करते हैं ना। ये शादी भी तो बिल्कुल वैसी ही चीज है। आप देखना दीदी, अगले 5 साल में वकील का इंटरेस्ट रेट डबल हो जाएगा, मुझे यकीन है। जो जी में आए कर। तुम जाओ, ठीक है? रविवार है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। रविवार होने के कारण शादी के लिए छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, ये सही रहेगा। जी। क्यों वकील साहब, डॉक्टर विंसेंट को हराने के लिए मुझे प्रपोज किया ना? सीना दोरी और चोरी से दोनों आती है। शी हैज अ गुड फ्यूचर। मेरी सिलेक्शन अच्छी है, जस्ट लाइक माई डिसीजंस। एक तीर से 2 शिकार। मेरे इंटरेस्ट रेट को देखकर तुमने शादी के लिए हाँ कहा ना? देखो अभी तुम सिंपल इंटरेस्ट में खेल रहे हो, पर कंपाउंड बनाना है तो और केसेस चाहिए होंगे। तौफीक का वुंड सर्टिफिकेट बनाने के बारे में क्या ख्याल है? वुंड सर्टिफिकेट बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी है। नंबर 1 डॉक्टर सबैटी का लेटर पैड, नंबर 2 हॉस्पिटल का सील। लेटर पैड को फोटोशॉप में बनाकर उसका प्रिंट ले सकते हैं। हॉस्पिटल सील का क्या करें? बना लेंगे। रबर की खुशबू, एक्सक्विजिट। इतनी मामूली सी केस के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? वो अपना झूठी गवाही का एजेंट फेडरिक से बोल दो, विद इन 1 आवर सील रेडी। मरकर भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई बुद्धू। या फिर छोड़ो, किसी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। इसे खुद बना लेना ही अच्छा है, कम से कम एक कला तो सीखोगे। किसी अक्लमंद इंसान का खून करना चाहिए था। हैलुसिनेशन में ये बकवास नहीं सुनना पड़ता। पॉलिश किए हुए शूज और बिल्कुल नई जेट ब्लैक पैंट्स, प्रिस्टीन व्हाइट शर्ट, बियर्ड क्लीन शेवन टू द डॉट। माय गॉड, हेयर जेल टू। मूंछ एकदम मेरी तरह, मुझसे भी बेहतर है। शिट। लो, तौफीक का वुंड सर्टिफिकेट। तूने ही कहा था ना दूसरे हॉस्पिटल में नहीं कर पाएंगे। केपीएन हॉस्पिटल में कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग वुंड सर्टिफिकेट, और वो भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ। इस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स की बात है तो वो तुम मीनाक्षी से कहकर ईआरपी से तौफीक का नाम डिलीट करवा दो बस। मेरी बातें सुनकर काम करने वाला अब अपना दिमाग लगा रहा है। दिस इज डेंजरस, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यार उन्नी, सब कुछ तू जैसा समझता है वैसा नहीं है। तू और ज्योति एक ही साथ ही गंगाधरन सर के जूनियर थे ना। हाई कोर्ट में एमएलए रेशमा जॉर्ज का केस अपीयर करने वाली वकील ज्योति है ये। मैं एक वुंड सर्टिफिकेट के लिए झक मार रहा हूं और वो हाई कोर्ट में केस लड़ने जा रही है, वो भी एक हाई प्रोफाइल केस। टाइम फ्लाइज मैन। दिस इज नॉट फेयर। Screw you. Screw her. पूर्व एक्स एमएलए रेशमा जॉर्ज के केस की हियरिंग इस हफ्ते हाई कोर्ट में होगी। अगले महीने होने वाले असेंबली इलेक्शन में रेशमा जॉर्ज उम्मीदवार बनेंगी या नहीं, उनके लिए ये फैसला बहुत अहम है। पार्टी ने साउथ कोलिकूट में कोई कैंडिडेट अनाउंसमेंट नहीं किया है। क्या हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? मैं इलेक्शंस के बारे में कुछ नहीं कह सकती। केस के बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक केस का सवाल है, मुझे पूरा भरोसा है सच्चाई की ही जीत होगी।
ये निश्चित। सच की जीत होगी। इतने इंपॉर्टेंट घंटा कुछ नहीं होगा। खुद अपियर न करके अपने जूनियर को अपियर करवा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि हारने के चांसेस ज्यादा है। उनके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए मैं केस में अपियर कर रही हूँ। और इस केस में मैं स्टार्टिंग से उनके साथ में थी। फिलहाल इस केस को मैं अपने करियर का नेक्स्ट स्टेप समझ रही हूँ। अपने अपने करियर में सब आगे बढ़ना चाहते हैं ना? अपने अपने करियर में सब आगे बढ़ना चाहते हैं ना? अपने अपने करियर में सब आगे बढ़ना चाहते हैं ना? आगे बढ़ना चाहते हैं ना? आगे बढ़ना चाहते हैं ना? ग्रोथ। ज्योति के मन में ग्रोथ का मतलब एक ही चीज है। एमरल्ड टावर में एडवोकेट गंगाधरन के ऑफिस के नीचे अपना खुद का ऑफिस। नहीं, इतनी आसानी से तुझे मैं जीतने नहीं दूंगा। आई वॉज ऑलवेज बेटर देन यू, विल बी बेटर देन यू। ऑफिस के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ एंड अहेड ऑफ यू। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ कहाँ से लाऊंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन तू जहाँ पहुँचना चाहती है उससे पहले मैं वहाँ पहुँचूंगा और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मालिक फॉरेन में है, उन्हें कांटेक्ट करके आपको फोन करता हूँ। एडवांस में शादी की बधाई हो वकील साहब। कल तौफीक के केस की सुनवाई होगी क्या? फोन किया? OPMV 121/2022 तौफिक अहमद एडवोकेट मुकुंदन उन्नी, ऑपोजिट पार्टी न्यूलैंड इंश्योरेंस एडवोकेट ज्योति लक्ष्मी। अब ये केस भी ये लड़ेगी, लालची कही की। गंगाधरन की तबीयत ठीक नहीं है, पाइल्स हुआ है क्या? हारा हुआ केस क्यों लड़ना चाहती हो वकील? तुम्हें वकालतनामा जो नहीं देते वो सारे केस हारते हैं क्या? जीतने की उम्मीद शायद कम हो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। केस अगले महीने की 18 तारीख के लिए मुलतवी किया गया। EP 105/2021 जनार्दन एडवोकेट नेल्सन कुरुविला, ऑपोजिट पार्टी फिनिक्स इंश्योरेंस एडवोकेट जिनुमोहन मणि। फिनिक्स इंश्योरेंस का ये मैटर है सर। मीनाक्षी, बेचारी लड़की। तुम्हारी शादी भी तय हो गई ना? हाँ। अरेंज्ड है? हाँ है। क्यों? हमारी लव मैरिज है। रॉबी तो अदालत में पेश करने वाले पेपर्स लेकर मंडे सतीश को दे देना। मंडे में बिजी हूँ, मैं लड़की देखने जा रहा हूँ। क्या हुआ? शादी सिर्फ तू ही कर सकता है, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मीनाक्षी सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट और इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिस इज पेनफुल। क्रैप। सतीश भैया, वो तौफीक का केस फाइल जरा देंगे? मैं उसकी कॉपी लेना भूल गई। हाँ, तौफिक अहमद, ये है ना? हाँ। लीजिए, वापस देना। हाँ, यही है। नाउ व्हाट? ये क्या कर रही है? आई नो दैट लुक। आपके पास ये मर्क्यूरी ट्रॉमा केयर की पहले की कोई फाइल है क्या? देखना पड़ेगा। वुंड सर्टिफिकेट। कॉपी मेरे पास है, मैं देता हूँ। वकील जी, ये फाइल। आप खाना नहीं खाएंगी? एडवोकेट ज्योति, आप मेरे चैम्बर में आइए। ज्योति को कुछ तो समझ में आया है और वही जज को भी। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? Where did I go wrong? I can't go wrong. वकील जी, काम होने के बाद फाइल यहाँ रख दीजिए, मैं लंच करके आता हूँ। भाड़ में जा तू। ये क्या है? हाँ, तुमने किया है सब? This imbecile is getting on my nerves. अरे ये फोर्जरी है, पकड़ा गया तो करियर खत्म। जानता हूँ बेवकूफ। वकील जी, सर वो फाइल पूछ रहे हैं। I'm screwed. जज को पता चल गया है। अब इसमें से बचने का बस एक ही रास्ता है। सर 121/2022 मैं विड्रॉ कर रहा हूं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? नाटक लगा रखा है। हॉस्पिटल की सील के बारे में पूछ रहा हूं मैं। सर ये क्लाइंट का दिया हुआ वुंड सर्टिफिकेट है, मुझे और कुछ नहीं पता। सील में 2 सांप है, एक कहाँ गया? खाना खाने गया? 2 सांप? आई डोंट गेट दिस। ये नया लोगो है, ये पुराना। 2 लोगो।
हेलो, हाँ मैंने वो लोगो चेंज करने के लिए कहा था ना। और कोई डिस्काउंट मिल सकता है? डॉक्टर विंसेंट ने कहा है नई वेबसाइट पे डालना है ना। चेयरमैन के बेटे का नया विकास योजना। साहब के सर वाला एक घटिया लोगो, जहां पूछ होनी चाहिए वहां ले जाकर उसका सर रख दिया है। अगर ऐसा लोगो बनाएंगे तो मुझे कैसे समझेगा? दिस इज गोइंग टू कॉस्ट मी माई करियर। लोगो डाउनलोड करते वक्त देखना जरूरी है कि वेबसाइट अप टू डेट है कि नहीं। सही कह रहे हैं। तुम्हारी तरह 7 साल प्रैक्टिस करके ही मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। असली और नकली सील के बारे में फर्क कर सकता हूँ मैं। सर प्लीज सर, इस संडे को मेरी शादी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर उससे पहले मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। उन्नी, ये इस हद तक जाएगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने भी नहीं। हाँ हाँ, वो केस मेरे ही अंडर में है। मैं देखता हूँ उसमें क्या अब मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ये सरासर लापरवाही थी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें सुनने और समझने वाले मुझसे ये गलती कैसे हो गई? होली काओ। यार तू डिफेंड कैसे करेगा? यहाँ गवाह एक जज है, ऑलरेडी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दे चुके होंगे। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वुंड सर्टिफिकेट दिया था ना मैंने। ये अपनी हद पार कर रहा है। हेलो, ये एडवोकेट मुकुंदन उन्नी है ना? हाँ। डीएसपी श्रीराम के ऑफिस से बोल रही हूँ। कल दोपहर को जरा ऑफिस आ जाइए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कौन था? हाँ, अरे बता कौन था यार, कौन था? डीएसपी श्रीराम, पनिशमेंट ट्रांसफर से कलपट्टा आया हुआ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर। मोटर वाहन इंश्योरेंस की धोखाधड़ी में एक वकील को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एडवोकेट जोशी अगस्टिन को डीएसपी श्रीराम की टीम ने कोर्ट परिसर में ही गिरफ्तार किया। बार एसोसिएशन सेक्रेटरी प्रदीप कुमार जी का कहना है कि कोर्ट परिसर में गिरफ्तार करना सरासर गलत है। कोर्ट परिसर में आराम से जूस पीने वाले वकील साहब जोश को वैन वैर के पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए। इन जैसे लोगों का सर्विसेज सस्पेंड करना चाहिए। श्रीराम सर, आपके इस गुस्से की वजह से ही तो आपका बार बार ट्रांसफर हो जाता है। इस वकील ने 65 लाख का फ्रॉड केस फाइल किया है इस 6 महीने में। हाईकोर्ट जज और रजिस्टर की अनुमति से ही ये अरेस्ट हुआ है। इस तरह के फ्रॉड लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंट जरूर एक्शन लेगी। इसके बचपन में इसके पापा की मौत एक एक्सीडेंट में होने की वजह से इसे लगता है एक्सीडेंट केसेस में से जो पैसे कमाते हैं वो ब्लड मनी है। ज्योति की तरह दूसरा एक इमोशनल फूल। (121/2022) तौफीक अहमद, ये आपका ही केस है ना? चंदन का टीका। क्या ये मंदिर जाने के बाद पुलिस स्टेशन आता है? इस केस में फेक वुंड सर्टिफिकेट सबमिट करने के नाम पर आपके खिलाफ एक कंप्लेंट मिला है। आपकी क्या राय है? या फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर मुझे कुछ नहीं पता है सर, ये सर्टिफिकेट तो पिटिशनर ने दिया, ये बोलने का प्लान है? जवाब दो। सेक्शन 464A, 464D, 466, 472। संगमेश्वरन सर का स्टेटमेंट मिल गया? आपकी गिरफ्तारी तय है। अच्छा, कल आपकी शादी है ना? हैप्पी मैरिड लाइफ। लॉ पॉइंट सारे सही है। दिस इज फॉर रियल। ही इज प्लानिंग टू अरेस्ट मी। सुहागरात के वक्त मीनाक्षी हमारे शारीरिक संबंधों के बारे में कुछ सोच रही थी, लेकिन वो सब सोचने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। शी इज डिसअपॉइंटेड, बट आई विल केटर टू हर नीड्स लेटर। Now I have my needs. वुंड सर्टिफिकेट बदल कर क्या फायदा? संगमेश्वरन सर ने देख लिया है। नहीं, वो बिना सबूत के केस तो नहीं बनेगा ना सतीश? जज खुद गवाह है इस केस का। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता वकील साहब।
सतीश कुछ कोशिश तो करो। मुकुंदन, आप भी एक वकील हो, इसका सीरियसनेस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लो। वकील साहब, हैप्पी मैरिड लाइफ। मुझे आपने नहीं बुलाया ना, बहुत बुरा लगा मुझे। मणि, तुम मेरे साथ आ रहे हो? आ रहा हूँ ना। मैं ड्रॉप कर दूंगा। चलता हूँ। सारे दरवाजे बंद। हार से बचने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट वन, सुइसाइड। अच्छा वकील साहब, फेक ऑन सर्टिफिकेट के लिए हम पर इंक्वायरी का ऑर्डर आया है। इस केस में जज भी इन्वॉल्व है ना, तो डीएसपी श्रीराम सर खुद छानबीन कर रहे हैं। बहुत सख्त आदमी है, रहम की कोई उम्मीद नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज हुआ। तुम्हारे अरेस्ट के बाद इत्तला करता तो अच्छा होता। वकील साहब, आप फंसेंगे तो मैं भी फंसूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खेत के लिए रखे कीटनाशक से अपनी जान दे दूंगा। वो इतना दर्द क्यों सह रहा है? स्लीपिंग पिल्स काफी है उसके लिए। स्लीपिंग पिल्स? यस। पेनलेस डेथ। वाह, आराम की मौत। याद है ना, हारने से बेहतर है मौत के घाट उतर जाना। सही कहा, लेकिन उससे पहले मैं एक आखिरी बार अपनी कोट पहनना चाहूंगा। क्या बात है, हनीमून के लिए सही कपड़े हैं। अरे कपड़े तो बदल लो, बस का वक्त हो रहा है। अच्छा, तुम्हारा वो व्हाइट शर्ट रख दिया है, तुम्हें वो ब्लैक कोट में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। सरेआम बेइज्जती। मुझे मरना है इमीडिएटली। ठीक है ना? कहाँ जा रहे हो? पानी लेने जा रहा हूँ। भैया एस्ट्राजोलाम 10 टैबलेट। स्लीपिंग पिल्स? वो तो मेरा आइडिया है। भैया 2 डोलो दे दीजिए प्लीज। मरने के लिए 10 टैबलेट्स नहीं चाहिए, 7 ही काफी है। प्रिस्क्रिप्शन है क्या? 2 से ज्यादा नहीं दे सकता। 2 से कुछ नहीं होगा। मरने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। चिंटू 2 हफ्ते से नाइट शिफ्ट कर रहा है। क्या करूं? बच्चों की फीस जो भरना है। खरीद कर अभी आया। एस्ट्राजोलाम 2 टैबलेट दीजिए। और वो नहीं, वो नहीं, नीचे वाला ऑरेंज। हेलो वकील साहब, मैंने ऑनर से बात कर ली है। अगले महीने एग्रीमेंट साइन करेंगे तो 1 करोड़ में राजी हो जाए। देखिए, मैंने प्लान चेंज कर दिया है। मतलब रकम ज्यादा है क्या? साथ में इन बेचारों को क्यों मार रहे हो? अकेले मरो ना। मेरी मर्जी है। तुम्हें तो पानी चाहिए था ना? बढ़िया। एक्सीडेंट वकील को एक्सीडेंट से ही मरना चाहिए। सुनने में भी मजा आता है, कविता की तरह। पहले 5 दिन की ट्रिप का प्लान था, वही रखना चाहिए था।
2 दिन तो पलक झपकते ही निकल जाएंगे। ए, मैं कुछ कह रही हूँ, सुन रहे हो ना? 10 दिन कर देते हैं, मैसूर और कबनी भी चलते हैं, कैसा रहेगा? नहीं, 5 दिन बहुत है। बारिश का वक्त है, बहुत केसेस आएंगे, अभी छुट्टी लेना ठीक नहीं है। अब ये सब सोचकर क्या फायदा? वी आर ऑल डेड मीनाक्षी। हाँ वकील साहब, एक खबर है। संगमेश्वरन सर को सस्पेंड किया है। सर जब सीजीएम थे ना, एक्स एमएलए रेशमा जॉर्ज के खिलाफ उस केस में जो ऑर्डर दिए थे वो फ्रेम थे। कुछ देर पहले एमएलए की कंप्लेंट के तहत रजिस्ट्रार ने जब सर का लैपटॉप जांच किया तब देखा कि एक ही ऑर्डर के 2 ड्राफ्ट्स हैं। एक में एमएलए कन्विक्टेड और दूसरे में बिल्कुल उल्टा। सर, हम जज के लैपटॉप में ऑर्डर की 2 कॉपीज बनाएंगे, एक में वो गुनहगार और दूसरे में बेगुनाह। और आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की मदद से हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से लैपटॉप की जांच करवाएंगे। एक ही केस के 2 अलग-अलग फैसले अगर जज के लैपटॉप से मिले। वकील साहब, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सतीश, साजिश है। मुझे जरा दिखाओ सर का है। हाँ, दिखाता हूँ। वाह, ब्यूटीफुल। बारिश, अरेस्ट, संगमेश्वरन सर, अद्भुत। दैट मीन्स संगमेश्वरन सर की बातों का 0 वैल्यू। आई एम फ्री। वकील साहब, मुझे लगता है इन सब में एमएलए का ही हाथ है। संगमेश्वर सर डिसेंट इंसान है। सतीश, मैंने जो तोहफे की वुंड सर्टिफिकेट दी थी उसे फाइल करना, अभी के अभी। ओके। एमएसिटी जज आर संगमेश्वरन की गिरफ्तारी के बारे में जॉर्ज एलए की प्रतिक्रिया। पिछले कुछ दिनों से हम भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। हमने कोई गलती नहीं की, हम निर्दोष हैं और देश की जुडिशरी पर हमें पूरा विश्वास था। जुडिशरी पर उनका पूरा विश्वास इससे पहले उन्होंने इसी जज का तबादला करके जताया था। स्लीपिंग पिल्स उसने पी ली। हारने से बेहतर होगा जीते जी मर जाना, लेकिन मैं जीत चुका हूं ये जानकर भी मरने की नौबत आ गई। हाँ, अब कहने को बचा ही क्या है, मैं मर चुका हूं, मैं चलता हूं। क्या मैं ये कहाँ हूं? स्वर्ग में हूं या नर्क में? हाँ। बेटा उन्नी। क्या दादाजी? हाँ दादाजी, आई एम सॉरी। मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। मैं चाहता था हाथ या पैर पर आपको चोट लगे। अब देखिए ना, मैं भी मर गया हूँ। नहीं बेटा, तू मरा नहीं है। वो सामने जो लॉरी आया था ना, तुम्हारे पीछे वाले बस से भिड़ गया। तुम्हारा बस सेफ है। सच में? तू इतनी जल्दी मरेगा क्या? तो मतलब मैं मरा नहीं हूँ। आई एम बैक, फिर से पृथ्वी पर। टूरिस्ट बस एक्सीडेंट। मैं एक ऑफिस स्पेस ढूंढ रहा हूँ। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। अगले महीने एग्रीमेंट साइन करने से वो 1 करोड़ के लिए तैयार है। माई मैग्निफिसेंट रिजरेक्शन। हेलो हेलो, वकील साहब, आपका फोन नहीं लग रहा। सर, तौफीक के केस में मैंने जो वुंड सर्टिफिकेट सबमिट किया था वो केपीएन हॉस्पिटल के डॉक्टर रघु की है और वो मुझे देने वाला एडवोकेट रॉबिन है, रॉबिन ताड़त। तुमने वो पुराना वुड सर्टिफिकेट बदल कर नया रख दिया ना? वकील साहब, संगमेश्वरन सर का स्टेटमेंट रजिस्टर्ड है, तुम नहीं बच सकते। सर, नकली जजमेंट सुनाने के केस में जिसकी इंक्वायरी हो रही है उसके बातों की क्या वैल्यू? टाटा अर्बन 9x12 30 सीटर स्टूडेंट बस। अगर ये भरी हुई थी तो 30 बच्चे होंगे।
फिर ड्राइवर और हेल्पर, दैट्स इररिलेवेंट। इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी को फ्यूचर एसेट मानती है तो वो है स्टूडेंट्स को। जबरदस्त क्लेम अमाउंट मिलेगा। जी वकील साहब। ओनर को अगले महीने अग्रीमेंट करना है ना? जी। उनसे कहो मैं रेडी हूँ। ओके। वाह, 2-2.5 करोड़ की बात तो बनी जाएगी। मीनाक्षी इज राइट। 30 बच्चों की वकालत मिल जाए तो मिनिमम 2.5 करोड़ की सेटलमेंट होगी। उसमें से 1 करोड़ मेरा शेयर होगा, जिससे एमरल्ड टावर में मैं ऑफिस लूंगा। लेकिन अगर पूरे केसेस मुझे चाहिए तो सारे बच्चों को मर्क्यूरी हॉस्पिटल ले जाना होगा। एक भी एम्बुलेंस दूसरे कोई हॉस्पिटल में नहीं जानी चाहिए। 2 बच्चों को ले जाने के लिए 1 एम्बुलेंस, जिसका मतलब है मुझे 16 एम्बुलेंस चाहिए। जा रहे हो? चलो चलो क्या हो गया? चलो आराम से लेके आओ, आराम से लेके आओ। कार्ड वगैरह है क्या? आइए जल्दी कीजिए। चलो इस तरफ निकल। देखो जितने भी लोग ऊपर हैं सबको भेजो। इमरजेंसी है। कोई डेथ केस है? नहीं, डेथ तो नहीं हुआ, लेकिन 1-2 बच्चों की कंडीशन क्रिटिकल है। सारे बच्चे आ गए? 31 लोग तो आ गए। एम्बुलेंस कहाँ है? अपना पार्किंग लॉट में। बाकी जियो सर्विस का एम्बुलेंस है, वो इमरजेंसी पर आएंगे। अभी इमरजेंसी केसेस है, जल्दी आओ। सिस्टर, इन्हें अंदर ले जाओ। कैजुअलिटीज ओवरफ्लोइंग। जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा सीरियस है उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के चांसेस हैं। यहाँ का एक भी पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सारे 31 वकालत मेरे होंगे। देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, मार्क कर लो। हेलो, चेक करो ना। अरे इतने सारे पेशेंट्स, सबको परेशानी हो रही होगी। विनोद, यहाँ पर आओ, जरा ये चेक करो। रॉबिन कॉल कर रहा है, कट कर देता हूं। गोल्ड, कुछ तो अरबिक में लिखा हुआ है। गोल्ड ही ठीक है, बिकॉज आई एम अ गोल्डन बॉय। नाइस, मेरे जैसा और कोई नहीं है। हाँ, जीजू भाई से कहो हर सिलेंडर की डिग्री 2 पॉइंट कम कर दे, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। बैकअप कितनी देर में लेगा? यही लगभग 20-25 मिनट। हेलो सर, मैंने स्टेशन पे फोन किया था, कोई फोन नहीं उठा रहा है। सर, यहाँ पूरी हलचल मची हुई है। सिस्टर, चेरी रिस्पॉन्ड कर रहा है? डॉक्टर, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और हमारे पास पावर बैकअप बिल्कुल नहीं है। मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया है, वो पावर लेकर आ रहे हैं। सिस्टर, तुम चिंता मत करो।
लो पावर यूनिट आ गया। वकील साहब, ये वकालतनामा की लिस्ट है। इसमें कितने हैं? यही कोई 22। लेकिन सिर्फ 22 क्यों? गाड़ी में 31 बच्चे थे ना। आपको तो पता है यहाँ क्या चलता है। अब कुछ को तो यहाँ से अब कह रहे हैं कि एम्बुलेंस भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, किसी और की गाड़ी से दूसरे अस्पताल ले गए। 3 नहीं चाहिए, सिर्फ 1 ही काफी है। थोड़ी देर और बैकअप मिल जाएगा। जो क्रिटिकल है उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे क्रिटिकल थे उनकी वकालत? अरे वो लोग तो शिफ्ट किए होंगे ना। कहाँ को? क्रिटिकल लोगों को जनरल और केपीएम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। उस टूर पे जितने बच्चे गए थे सबके नाम है इसमें। कॉलेज स्टाफ को बुलाकर मैंने किया है ये। बहुत बढ़िया, थोड़ी शाबाशी दे देता हूँ। आई लव यू। लव यू टू। लिस्ट में जो बच्चे हैं उन्हें कॉल करके वकालत पर साइन करने के लिए उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा। ये मैं करके रहूंगा। हेलो आइरीन, एक्सीडेंट केस में आमतौर पर एक वकालत साइन की जाती है, उसी सिलसिले में बात करनी थी। तन्वी, हाँ तन्वी के पापा है ना? सर मर्क्यूरी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। शबरी कुमार, सुंदरम बाल, आप तमिलनाडु से हो ना? विनय बेटा, जरा पापा को फोन देना। सर बाद में कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और आपको पूछताछ के लिए बुलाया। हेलो हेलो, मल्टीपल फ्रैक्चर है तो 6 लाख रुपए। सर ये इंश्योरेंस क्लेम है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे चाचा मुझे फीस नहीं चाहिए, अगर क्लेम पास हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे। 5 लाख, 6 लाख, सच बोल रहा हूँ, कंफर्म है 5 लाख। कुल मिलाकर 31 थे ना, पर ये तो 30 ही है। सॉरी वकील साहब, ये मेरी गलती है। मैंने जो लिस्ट दी थी उसमें एक नाम मिसिंग है, चेरी जोसेफ। उसने लास्ट मिनट में ट्रिप ज्वाइन किया था, इसीलिए उसका नाम मीनाक्षी इज बीइंग वेरी केयरलेस। मैंने बेवजह उसकी तारीफ कर दी। अब उस एक वकालत का क्या करूंगा? यहाँ चेरी जोसेफ नाम के किसी स्टूडेंट को एडमिट किया है? देखिए वकील साहब, बाहर किसी से मत कहना। क्यों? कुछ देर पहले उसकी मौत हो गई। आपको तो पता है ना, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मौत होगी तो क्या होगा। खैर जॉर्ज सर वहां जा रहे हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। वकील साहब इस खबर को तो फैलाना पड़ेगा, सबको पता चलना चाहिए। यही करना सही होगा। हेलो, चक्रभूमि न्यूज का ऑफिस है ना? अब हम जश्न मनाएंगे। इट्स पार्टी टाइम। इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता और तुम हॉस्पिटल की गलती मत निकालो। एडिशनल जनरेटर होता तो मैं उस बच्चे को बचा लेता डैड। हेलो। और हमारे पास हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर भी ज्यादा नहीं थे। वकील साहब, उस लड़के की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जनरल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वकालतनामा ले लूं? घर जाकर मेरी गाड़ी लेकर आओ। हाँ ठीक है। संभालने की कोशिश करो। मीडिया वैन, इन्हें सुबह 4 बजे कॉल किया था और ये अभी आ रहे हैं। सिक्योरिटी, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ, आगे नोचने के लिए मैं बात करता हूँ। ये सिर्फ तेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगले महीने इलेक्शन है। मैंने उसी दिन कहा था इस हॉस्पिटल से लफड़ा होगा। मैंने भी आपको समझाया था ना, आपने सुना नहीं। अब भुगतो, अच्छे से भुगतो। स्टूडेंट की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? उस कॉलेज बस एक्सीडेंट में एक स्टूडेंट ले लो, कुछ मिला क्या? उस पर हमें खेद है। ओह नो, व्हाट इज ही अप टू? मशीन है, कभी-कभी खराब हो जाता है। देखो मशीन 3 तरह के होते हैं। सर फोटोज ले लो, भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक से देखो वहाँ। वकील साहब, वो केस ओके है ना? वो पेड़ के गिरने से पावर कट हुआ? अरे हाँ, बहुत ही बढ़िया पेड़ है, किसी के काटने का निशान है उस पर। सब एक राजनीतिक ड्रामा है। जॉर्ज सर फ्री हो जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। उसकी जरूरत है क्या? इलेक्शन का वक्त है। जॉर्ज सर वही रिपोर्ट दूसरी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन में ऑपोजिशन से कोई जीतता है तो रिपोर्ट देने के गुस्से में तौफीक का केस वो रीओपन करेंगे। आप भी फंसेंगे और मैं भी। और फिर सर वो खेत में डालने वाला पेस्टिसाइड लेकर। नहीं 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 नहीं, मैं कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा। किसने कहा कि रिपोर्ट चाहिए? किसी ने नहीं। हाँ, इसी में अपनी भलाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं। जोसेफ, रिपोर्ट जरा बदलनी है। ये मत लिखना कि पेड़ पे काटे जाने का निशान है। सर, एक स्टूडेंट की मौत होगी और आप कह रहे जो आप कर सकते थे आपने किया। आपके जैसे लोग ऐसी बातें करेंगे तो जनता कैसे वोट करेगी? विनेश, इसे खामखा इलेक्शन से क्यों लिंक कर जिस रहे हो? अस्पताल के आप बोर्ड मेंबर है उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से एक स्टूडेंट की मौत हो गई। जब तक आपका प्रोटेक्शन इस हॉस्पिटल पर है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने आज तक इस देश के विरोध में कुछ भी नहीं किया और करूंगा भी नहीं। रही बात हॉस्पिटल की इस घटना की, तो उसके लिए मुझे खेद अब है। ऐसे कैसे? इस हॉस्पिटल से जुड़े सारे कनेक्शंस को हम तोड़ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई में कोई रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट वीक उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। ये उस अडियल की तरह नहीं है, ये दिमाग से काम लेती है। गाड़ी निकालो। हेल्थ इंडस्ट्री इनका फील्ड नहीं है, ये उन्हें पता है।
शी इज अ ट्रू पॉलिटिशियन। मीनाक्षी को भी मुझे इन्हीं की तरह बनाना है। जनरल हॉस्पिटल चले? ये यहां भी पहुंच गई है। पोस्टमार्टम हो गया? नहीं वकालत पर साइन किया? नहीं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बेटा, बेटा। यहाँ पूछना सही रहेगा। मैंने तुझसे कहा था ना कि मत जाना। इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन कर दिया। नहीं, मेरा बच्चा। देखो इन सब पे साइन करवाने हैं। बेटा अपनी आंखें खोलो बेटा। मेरा बेटा। यहाँ पर। तो अब आप जाइए सर, वकालतनामा मैं लेके आता हूँ। बहुत गुस्से में है, अंडरस्टैंडेबल। आई विल काम हिम डाउन। लड़की देखना कैसा रहा? तौफीक की केस का एक्सीडेंट बनाने के लिए मैंने कहा था क्या? डीएसपी ने कॉल किया था। तौफीक की केस में मेरे खिलाफ तूने क्यों स्टेटमेंट दिया? ऐसा डीएसपी ने कहा? रॉबी तू भी एक वकील है ना, तू भी पुलिस वालों की बातों में कैसे? ये मैं वकील हूं ना, इसीलिए कह रहा हूं। मुझे पता है तू यही बोलेगा। उस कॉलेज स्टूडेंट के केस में मुझे आधा हिस्सा चाहिए। 2-2.5 करोड़ मिलेगा। अगर ना दूं तो? मैं डीएसपी को बता दूंगा। क्या? यही के 30 वुंड सर्टिफिकेट्स कैसे बनाए। आधा थोड़ा ज्यादा है ना रॉबी। तुझे एक शेयर दूंगा। कितना? 1/3। 1/3। ओके, मुझे मेरा शेयर पूरा कैश में चाहिए। हो जाएगा। कोई लड़की पसंद आई? अगले महीने सगाई है। सो फास्ट? इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, शोषण करने वाले और शोषित होने वाले। और पहला कैटेगरी का होने की तू सोचना भी मत, तुझसे ना हो पाएगा। जैसा मैंने पहले ही बताया था, अनचाही चीजों और लोगों से छुटकारा पा लेना चाहिए। ऐसा करने में ही समझदारी है। I deserve a good life with lots of happiness. Lots. नए ऑफिस का इनॉग्रेशन कर रहे हो, मुझे नहीं बुलाया ना? फ्री हो तो आ जाना। क्लेम ऑर्डर पास हो गया है। बच्चों को प्रोसीजर के बारे में सारे डिटेल्स बता देना, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके? ठीक है। कितने करोड़ का केस है वैसे? 2,58,00,000। इंश्योरेंस मैनेजर एक अच्छी औरत है, इसलिए क्लेम ऑर्डर जल्दी पास कर दिया। और ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। तुम्हारे खिलाफ केस देने वाला जज अभी सस्पेंशन में है, और जिसने तुम्हारे फेक सर्टिफिकेट्स को पकड़ा वो अब असली सर्टिफिकेट्स है। इन सब से जुड़ा हुआ रॉबिन अब ब्रेन डेड है। रॉबिन का एक्सीडेंट तुमने करवाया ना? बरसात का मौसम है सर। गाड़ी के सामने अचानक कुत्ता आया और मैंने ब्रेक लगा दी।
गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो गई। अगर तुम वकील नहीं होते ना तो लॉकअप में चक्की पीसते। डीएसपी श्रीराम को फिर से ट्रांसफर मिला। इस बार मणिपुर गए। वहां की भाषा इन्हें नहीं पता, बड़ी मुश्किल होगी। रॉबिन जो ब्रेन डेड था अब वो फुल्ली डेड है। संगमेश्वरन सर जो मेरे खिलाफ थे उन्होंने हार मानकर रिजाइन कर लिया। एडवोकेट ज्योति केस हार गई और उसकी शादी भी टूट गई। नहीं, किसी ने तोड़ दी। खुश लग रहे हो तो कोझिकोड के एमराल्ड टावर्स में मैंने मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स का ऑफिस खोल लिया। इनविटेशन ज्योति को भी दिया और क्योंकि वो ज्योति है वो आई। बेशरम गई थी। रेस्टरूम कहाँ पर है? स्कूटर का टायर बदलना है। कार क्यों नहीं खरीद लेती? सभी उन्नी के जैसे थोड़ी होते हैं। एमएलए रेशमा जॉर्ज ने अपने पति को मना लिया और मर्क्यूरी हॉस्पिटल के शेयर्स मेरे नाम हो गए। अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। शी इज अ ट्रू लीडर। आई थिंक आई लव हर। मैडम, इन जैसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए आप। उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बढ़ रहा है। उन्नी जैसा बनने में क्या बुराई है? इस दुनिया में कितने सक्सेसफुल लोग हैं, क्या आपने उन पे ध्यान दिया है? जैसे कि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, वर्ल्ड लीडर्स। वो आज जहाँ कहीं भी हैं उस मुकाम पर, क्या वो लोग सिर्फ अपनी मेहनत, जज्बे और लगन से ही पहुंचे हैं? वो लोग बस ऐसी बातें मोटिवेशनल बुक्स बेचने के लिए लिख देते हैं। मीनाक्षी, गलती जो भी करता है उसकी सजा तो उसे मिलती ही है। मैं कर्म करने में विश्वास करती हूँ। विश्वास करना अच्छा है। जब हम निराश होते हैं ना तो ऐसी बातें सोचकर अच्छा लगता है। मेरा नाम मुकुंदन उन्नी है, एडवोकेट मुकुंदन उन्नी। अब मैं 30 साल का हूं। मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है वायनाड में। जानते हो डॉक्टर, मेरा सपना क्या है? इस हॉस्पिटल के सारे केस मेरे। मोनोपोली वो तुम भूल जाओ। अगर वैसा हुआ तो मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। वो नहीं हो सकता। डॉक्टर,